मोदी जी जिंदगी में ये सपना लगता है, कभी कभी मोदी जी जो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है, ऐसे में कोई कैसे दंगे कराए और कैसे कोई बोल दे मंदिर बनेगा। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। पॉडकास्ट जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। पॉडकास्ट के भी रूप होते हैं। एक पॉडकास्ट है फनी होता है, मूवीज की बातें करता है। एक पॉडकास्ट होता है जो सीरियस होता है, किताबों की बातें करता है। एक पॉडकास्ट होता है जो डेली न्यूज़ की बातें करता है। हम सब कुछ हैं, हम सब कुछ करते हैं। तो हम पॉडकास्ट की दुनिया के मोदी जी हैं। एग्जैक्टली, हम मोदी जी हैं कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकती। world countries causing third world problems. I'm tired of everything like that. यार रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है निशांत, और बहुत दिनों बाद हमारे सुनने वालों को, हमारे चाहने वालों को हमारा प्रणाम, सहारा प्रणाम, सहारा सलाम, जो प्रणाम हो गया कि मतलब एक तो अच्छा अहमदाबाद अभी डिफैक्टो कैपिटल हो गया इंडिया का बेसिकली। कोई भी आता है तो अहमदाबाद ही पहला आता है। कोई भी खासकर फैसिस्ट लीडर आता है तो वो तो अहमदाबाद ही पहले आना होता है। होम ऑफ वर्ल्ड लीडर She can we say that Ahmedabad is the Mecca of fascism? Last year or the year, मतलब I think the trip before when I was in India, Mahabaleshwar में adjacent table में there was a couple and the guy asked the girl which is your favorite Jyotirling, and I'm not kidding. It's an actual लड़की चली गई कि नहीं गई? I don't think she had a choice. महाबलेश्वर में कोई मतलब मैं देखा ऐसे 2 सेकंड के लिए I was like stunned क्या है यही सुना मैंने, मतलब which is your favorite Jyotirling वाला। These are the icebreaker conversations that people have in this country. पिकअप लाइन है क्या उसका, which is your favorite Jyotirling? मोदी जी को गलती से जर्मनी पोलैंड सब मत भेज दो, मतलब ठीक है। मोदी जी ऐसे जाएंगे होलोकॉस्ट म्यूजियम में, बोलेंगे मैं गया, मैंने देखा वहाँ बहुत सारे जूते पड़े हुए हैं ऐसे ही खाली। मैंने बोला ये ले चलो, करवा दिए। बोला व्हाई नॉट रेनोवेट, जैसा एलईडी लाइट लगा देगा। मुझे किसी ने बोला कि ये लड़की बच्ची है एन फ्रैंक, डायरी लिखना चाहती है। मैंने बोला नहीं, डायरी ना के दो, डिजिटल बनाओ, डिजिटल डायरी। बिकॉज मैं तो छोटा सोच ही नहीं सकता। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। ये यूरो जो है और ये कोपा अमेरिका ये एक साथ चल रहे हैं दोस्तों। कल रात को ही मैंने देखा अर्जेंटीना और ब्राजील एक तरफ, जर्मनी और फ्रांस दूसरी तरफ, एक ही रात। ये तो वर्ल्ड वॉर 2 की फीलिंग आ गई मुझको तो। इतना नहीं पता होगा उनको। हटलर जी भी थे वहां पे। मैं तो देख के हैरान हो गया मित्रों। मुझे तो पहले लगा कि वर्ल्ड कप तो नहीं हो रहा है, किसी ने बताया ये तो मोदी जी, ये तो यूरो हो रहा है और कोपा अमेरिका हो रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना हम इन दोनों को मिला के यूरो अमेरिका कप क्यों ना करा दें। तुम लोगों ने वो फोटो देखी क्या, मोदी जी अपने किसी स्कूल के टीचर से मिले? हाँ और जबरदस्ती कर रहे हैं उनके साथ, और ऐसे मतलब बहुत ही डिस्गस्टेड टाइप के फील कर रहे हैं। क्या चल क्या रहा है उस फोटो में? वो आदमी बोल रहा है यार उस फोटो को सूंघ क्यों सकता हूँ, मुझे ये बताओ। व्हाई कैन आई स्मेल दैट पिक्चर?
मोदी जी को दिखाना है मतलब कि बट यार हाउ ओल्ड इज दैट टीचर मैन, हाउ ओल्ड इज दैट मैन? मोदी जी 71 राइट? हाँ बेसिकली वो पहले तो हाँ बात कर लो, अंकल की एज की बात कर लो, फिर मैं बोलूंगा। हाँ नहीं, हाँ तो मतलब मोदी जी 71 एंड टीचर हैज टू बी 100 क्लोज टू। हाँ मतलब एटलीस्ट मिड 90s, लेट 80s भी हो सकता है ना बाबा। 18 साल की उम्र में मोदी अभी तू सोच, अरे तू 10 साल का है तो तेरा टीचर 24 साल का हो सकता है ना? हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि तुम लोग को शर्म आती है कि नहीं आती है थोड़ी सी? मोदी जी पैदा हुए नहीं हुए हैं भाई, इट वाज अ वर्जिन बर्थ, इमैक्युलेट कंसेप्शन। मोदी जी भूल जाते हो तुम, खुद को उन्होंने खुद बनाया है। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया, स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। कुछ तो अंकिल कहेंगे। वैसे अपना ये आजकल व्हाट्सएप अंकिलों का जो व्हाट्सएप अंकिल जो टर्म है वो रवीश अपने पिछले 3-4 शोज में यूज कर रहा है। अंकल्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। Uncleness can neither be created nor be destroyed. It can only transfer from one uncle to another. अंकल आजकल मतलब अंकल का जो एज का भी कोई बाउंड्री नहीं है, 20 साल के भी अंकल ही हैं अपने देश में। भाई वही मुझे भी कभी कभी लिंक्डइन जाके देखो, कुछ दिन तो गुजारिए लिंक्डइन में। 20 हम भी न बन जाए एक आध दिन ऐसी अंकल। अंकल वारिकू, संदीप माहेश्वरी, ऐसे लोग तो आजकल फेमस है अपने देश में। मेरी बात सुन आदित्य, लास्ट एपिसोड में तूने एक बहुत ही पते की बात बोली थी कि तू एक शादी में गया है और 2 जगह खाली, एक है रविशंकर प्रसाद के बाजू में और एक मोदी जी के बाजू में, और तू मोदी जी के साथ जाके बैठ जाएगा क्योंकि तू मोदी जी की ले सकता है। ठीक है, आज मैं तेरे को एक सवाल देता हूँ, सोफीज चॉइस देता हूँ मैं तुझको। सोफीज चॉइस ये कि तू शादी में गया है, एक तरफ है एस जयशंकर और एक तरफ निर्मला आंटी, तू कहाँ जाएगा? मैं उस शादी से निकल जाऊंगा भाई सीरियसली, दोनों के पास नहीं जा, बोथ सीम सो। पर ये शादी है, मैं सीधे जाऊंगा चाट सेंटर पे, 2-4 फुल्की पे लूंगा और निकल लूंगा। निशांत, रीजन भी इस शादी में चाट होगा, ये आदित्य वालों की शादी है। रीजन भी तुझे बता रहा हूँ कि दोनों बोथ आदित्य वालों की शादी है, याद रखा जाएगा। सॉरी, both of them feel like very real characters from my family, so that's a wedding I wouldn't like to attend. hey भैया, चाट होता है आजकल हमारी शादियों में भी, साउथ इंडियंस में चाट होता है। अरे अर्बन साउथ, निर्मला आंटी वाले फैमिली टाइप खानदान में होता है आजकल। संगीत भी होता है, मेहंदी संगीत सब होने लगा है। जैसे आजकल तू जाएगा ना कोई भी मतलब जो तमिल एलिट फैमिलीज में जाएगा अगर तू, आईटी कंपनी टाइप शादियों में सेम स्टैंडर्डाइज होता है खाना, मतलब वही जो क्या बोला, फिर से बोलने पर आईटी कंपनी क्या? आईटी कंपनी वाले जो देसी होते हैं, मतलब आईटी कंपनी शादी, आईटी कंपनी वाले अलग कुछ रिचुअल्स हैं उनके। वो वैसे ही होता है। तो वही खाना होता है, मतलब 4-5 नॉर्थ इंडियन चीज, फिर एक होगा लाइव काउंटर जहाँ पे डोसा बनता है, फिर एक लाइव पास्ता काउंटर होगा, ठीक है, जहाँ कोई नहीं जाता है, ठीक है। तो सब तो मिलता है मतलब उस शादी में। लेकिन अगर आपको दिख जाए जयशंकर और निर्मला आंटी भाई, लेकिन वो लच्छे वाली रोटी उछाल के तो फिर वो रुमाली, हाँ वो भी रुमाली रोटी होता है, सिर्फ नॉनवेज नहीं होता है, नॉनवेज मीट नहीं बोलते, नॉनवेज बोलते हैं। मल्लूज में भी नहीं होता है क्या? मल्लूज होता है यार, मैं एक निर्मला आंटी के घर का शादी को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। निर्मला आंटी और जयशंकर के घर का शादी जो होगा उसमें उस टाइप का इकोसिस्टम को डिस्क्राइब, पर्टिकुलर तबका। एनडीटीवी ने ये रिपोर्ट किया है और अनआयरॉनिकली रिपोर्ट किया है कि ₹1000 crore फॉर ईच केजी लॉस्ट, नितिन गडकरी इज फंडिंग डेयर फॉर बीजेपी एमपी फ्रॉम उज्जैन। और बेसिकली हुआ ये कि अनिल फिरोजिया जी जो उज्जैन के एमपी हैं, उनको नितिन गडकरी ने बोला है कि वो थोड़े हेल्दी हैं, मतलब फोटो देखोगे तो शायद समझ में आ जाएगा, गूगल कर लो दोस्तों, नितिन गडकरी को ही इमेजिन कर लो, ज्यादा कुछ एक्चुअली वो नितिन गडकरी हैं, मे बी की 10% मोर। हाँ, तो उनको बोला है नितिन गडकरी ने कि हर किलो जब लूज करोगे तो 1000 करोड़। अब मेरा बहुत सारा सवाल है इसमें, एक तो कि ये कोई आयरनी नहीं दिख रहा है कि किस तरह का डेमोक्रेसी है जहां एमपी को अपने फंड मांगने के लिए वजन घटाना पड़ रहा है। मतलब पहले तो ये सवाल मेरे को तो लाइक दिस डज नॉट सरप्राइज मी एट ऑल, दिस इज लाइक व्हाट आई एक्सपेक्ट एंड आई विल टाई दिस टू वन ऑफ द प्रीवियस एपिसोड्स दैट वी डिड, अंकल वर्ल्ड कप, एंड आई विल से कि
तुमको नहीं लगता कि एक देश है जहाँ पे अंकल वर्ल्ड कप हो रहा है, वहां पे ये एकदम मतलब मुझे सरप्राइजिंग पता है क्या लग रहा है, या मतलब ये हो सकता है आगे। तू ये सोच, मैं तुम लोग एक सिनेरियो प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वो तूने फोटो देखी ना उनकी? हाँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वो उनको ये बोलना चाहिए था। अभी आधे से मैं ये बोल रहा था कि सर आधा करते हैं ना सर, आप आधा किलो मैं आधा किलो। To answer your question, Nishant, there have been countless uncles on my countless trips to India who have asked me to do pranayam, yoga, और उनका पेट इतना है कि उनको अगर वो नीचे देखेंगे तो उनको अपना पेनिस नहीं दिखाई देगा। But that is for some other day. शायद देखना भी नहीं है उनको नहीं, जो भी। फिट इंडिया स्वस्थ रहेगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा 21वीं सदी में। फिट इंडिया स्वस्थ रहेगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा 21वीं सदी में। दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इमेजिन करो ये कि मोदी जी का एक इंटरव्यू हो रहा है, आज का बड़ा दीपक चौरसिया के साथ इंटरव्यू मोदी जी का, और उसमें मोदी जी से ये पूछा जी कि तो मोदी जी आपकी फिटनेस का राज क्या? फिटनेस का राज नहीं, कुछ ऐसे मोदी जी बता रहे कि कैसे, जैसे मोदी जी मतलब मैं ड्रोन भेज देता था, तो हमारे गडकरी जी उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने बोला हमारे माननीय एमपी उज्जैन फिरोजिया जी को कि जितने केजी आप वजन कम करेंगे उतना आपको फंडिंग मिले। मतलब सोचिए कितनी उसका फॉलो अप भी रिपोर्ट भी ऐसे किए जा रहा है कि he has started a strict diet and all. Last sentence of the article says that Mr. Firozia is now following a strict diet plan of 2 hours daily regime of physical workout, cycling, swimming and yoga. और अभी माननीय सड़क परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी का भी उज्जैन आगमन हुआ था, और उन्होंने मंच से कहा था कि अगर सांसद जी आप अगर अपना वजन कम करेंगे तो प्रति 1 किलो पे मैं आपको 1000 करोड़ रुपए उज्जैन आलोर संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए दूंगा। तो मैंने उसको चैलेंज के रूप में आत्मसात करा और अपना वजन रिड्यूस करना मैंने प्रारंभ करा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान सतत मुझे प्रेरित करते रहे, और उसी का परिणाम है कि आज मैंने 15 किलो वेट अभी लगभग 2.5 से 2 महीने के अंदर कम करा है, और मैं इसको और कम करके उज्जैन के विकास के लिए माननीय गडकरी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी वचन को पूरा करे। फिरोजिया भी कह रहे हैं कि गडकरी को अपना वादा पूरा करना चाहिए। खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार कमेंट इस पर किए। मास्टर आदमी नाम के यूजर ने ट्विटर पर लिखा कि सोचिए अब गडकरी जी कह दें कि मैं तो मजाक कर रहा था। निशांत जैन नाम के एक यूजर ने लिखा आपके साथ प्रैंक हुआ है, उधर कैमरे को देखकर हाथ हिला दीजिए। किसी ने भी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस यार बस 5 जुलाई को रेंट के लिए अवेलेबल हो जाएगी वो। अच्छा, तूने भी नहीं देखी लगता है, पर तुम लोग को पता है ना मूवी क्या है? हाँ पता क्या है। तो मैंने इसलिए उस मूवी का मेंशन किया क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक कोई दूसरा यूनिवर्स है जहाँ पे जो नितिन गडकरी जी है ना, उनकी एक साड़ी की दुकान है और वो सुबह जाते हैं और बताते भी है क्या? नहीं भाभी जी नहीं, और जरूर करते हैं वहाँ पे लेडीज को फैट शेम करते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। और लड़कियों को भी करते हैं हाँ, यंग लड़कियों को सबको फैट शेम करते हैं। उनकी साड़ी की दुकान है, और मतलब नागपुर का जो बड़ा बाजार है वहां पे मतलब काफी उनके दादाजी के टाइम से उनकी दुकान है ये, ठीक है, एक दूसरे यूनिवर्स में। इसलिए मुझे याद है कि मतलब जैसे इस तरीके के महानुभवों की हम बात बहुत कम करते हैं। हम हमेशा मोदी जी इज लाइक अ सन व्हिच हाइड्स ऑल द अदर स्टार्स इन द स्काई। अच्छा गाइस, आई जस्ट वांट टू टेक अ मोमेंट एंड जस्ट से दैट आज जहां पूरी दुनिया में औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, सिर्फ यही एक पॉडकास्ट है जहां पे हम अंकल्स को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। सो आई थिंक वी डिजर्व क्रेडिट फॉर दैट। अंकल कौन ये कंपटीशन का नाम भी है। In the mercury of the world of so much mercury of the Jupiter, what do you see? It's the uncle. श्रीलंका नमो माथा। तब से बात ही नहीं कही रही अपन ने श्रीलंका की। जेवी कोई में अपन इतना चले गए। सुनो गाइस, सावरकर बाल तुझ तो क्या हुआ पता है? मैं तुम लोग एक चीज बता रहा हूं। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी क्या? मैं रिकॉर्डिंग शुरू मत कर, चुप तेरे को म्यूट कर दूंगा। सावरकर इंडिपेंडेंट ट्रैक है। सावरकर नहीं,
वो गोल ट्रैक है, वो एडिटिंग में नहीं करता है ये सब। नहीं मैं आजकल एडिटिंग में बहुत ज्यादा वो हो गया हूँ, पता है। मैं पहले अपने नहीं तो एक्चुअल एडिटिंग में वो सब बहुत सही डालता है, लेकिन तू ये सब नहीं करता कि मतलब बता रहा हूँ क्यों। अरे वो ऑर्गेनिक फील देता है। हाँ ऑर्गेनिक फील देता है, दूसरे में पूरा सुनता नहीं एडिट करते वक्त। श्रीलंका का हाल हुआ है जैसे जो स्किप किया बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया। दैट्स गुड। सुन तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और श्रीलंका में जाने से पहले मैं 1 मिनट तुम लोग को एक बहुत ही मस्त चीज बताने वाला हूँ, जो शायद तुम लोग को भी शायद नहीं पता होगी। तो आज ना मैं खो गया था सावरकर जी के थॉट्स में, मेरे थॉटों का बुलबुला सावरकर जी ने ले लिया। तो मैं विकिपीडिया में गया और मैंने पढ़ना शुरू किया सावरकर जी का पेज। तो मैं पूरा पेज नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ अर्ली लाइफ जो है ना सावरकर जी की, वो तुम लोग को सुनाना चाहता हूँ विकिपीडिया से। सावरकर जी की अर्ली लाइफ। हाँ, विनायक दामोदर सावरकर was born on 28th May, today, happy birthday, 1883, in the Marathi Chitpavan Brahmin Hindu family of Damodar and Radhabai Savarkar in the village of Bhagur near the city of Nashik, Maharashtra. आगे, he had 3 other siblings, namely Ganesh, Narayan and a sister named Maina. When he was 12, he led fellow students in an attack on his village's mosque. When he was 12, he led fellow students in an attack on his village's mosque following Hindi Muslim riots, stating, "We vandalized the mosque to our heart's content." ये मतलब तू सोच कि अर्ली लाइफ में ये डाला है विकिपीडिया में। ये मेडल ऑफ ऑनर है उसके लिए। 12 साल में वो। हाँ देखा होगा ना ये भी। मेरे को तो लगता है क्यों नहीं होगा भाई। अरे अपर मैं सड़क पे चलते चलते पोलिंग एक्शन करता था 12 साल में। वो सिर्फ मैं भी होता है। ये देख अपर कास्ट हिंदू जो होता है ना, उसमें मतलब वो लीड करने से ज्यादा वो दूर खड़े रह के लीड करता है, वो सिर्फ जलाता है देश बस। उसने धीरे से बोला होगा अपने 4 दोस्तों को, उसने जाओ करके आ जाओ, और वो बाद में जाके फेंकता है जाके कि मैंने किया, मालूम है। यहाँ पे तो सारा उसी का सूत्रधार वही है, लेकिन वो क्या है कि बच जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाता है, वैसा है वो। तो सावरकर जी को तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े ना। हाँ, मेरा जीवन काला पानी काला ही रह गया। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ क्वीन चली गई। अरे क्वीन से याद आया, इनका भी तो कुछ सिल्वर जुबली। अरे वो वाली क्वीन नहीं रहे, असली क्वीन की बात कर रहा हूँ। जो यूरोप गई तो जिंदगी खराब हो गया रे। वो अभी ऐसा न्यूज आया कि जो लास्ट शो था अभी धाकड़ जी का, सावरकर जी से धाकड़ जी में आते हुए, सॉरी फॉर आवर लिसनर्स, दिस वाज ओरिजिनली निशांत जोक। निशांत ने ओरिजिनली बोला था, ठीक है, धाकड़ सावरकर क्रेडिट दे देता हूँ मैं। बट 20 लोग देखने गए थे। हाँ, पूरे इंडिया में, पैन इंडिया 20 टिकट्स वर सोल्ड। हाँ, मतलब एक दिन में गलती है, नहीं जब आग गलती है तो सब सपोर्ट करते हो उसका। नहीं, ऑन 1 day 20 टिकट्स वर। हाँ, 1 day तो इसमें रिस्पेक्ट क्या है? हाँ, वही उसके पहले ज्यादा मैं बोलता हूँ कि मैं एक पिक्चर बनाता हूँ जिसमें आदित्य, सुन, ओपनिंग वीकेंड में कमाया होगा ना उसने। मैं एक पिक्चर बनाता हूँ जिसमें तेरे को हीरो लूंगा, 20 लोग तो देख लेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि एक शहर में 20 लोग देख लेंगे यार। इतने तो ट्विटर फॉलोअर ही जाके देख लेंगे प्यार से यार। बट हर एपिसोड में होता है निशांत तेरे साथ। अपन एक ही टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं ना। वो भी संगी बैड बुक्स में भी आ गई है ना। एक और बजेगा सा। ट्रैड्स अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं उसको। ट्रैड्स क्यों नहीं अप्रिशिएट कर रहे? क्योंकि उसने मुजफ्फर ने मुनव्वर के साथ उसने कुछ कर लिया एपिसोड, तो शो कर लिया, तो अभी ट्रैड्स को नहीं पसंद आ रही है। अरे ट्रैड से ज्यादा है ओरिजिनल रायता की बात कर ले। हाँ, रायता जो पहला ही पूरे देश में फैला हुआ है, अभी क्या है पूरे देश में जो रायता फैला रहा है। भाई वो क्या बोल रहे थे ड्रोन के बारे में? एक जस्ट अ स्मॉल लिटिल थिंग, नाउ आई एम स्टार्टिंग टू फील कि इट माइट एक्चुअली बी अ प्रीटी गुड एक्शन मूवी। अगर मतलब अगर इस देश में अगर वो नहीं चल रही है तो शायद डिसेंट होगी वो। हाँ एग्जैक्टली, हो सकता है फैक्ट पे बेस्ड भी कुछ बना दिया हो, पता नहीं, क्या पता। फेक न्यूज नहीं है तो नहीं चलता है ना अपने यहाँ। जैसे कि नवाज ने बाला साहब प्ले कर दिया था, क्या पता इसने भी मतलब कुछ ऐसा कर ही दिया हो ढंग का। तो लेकिन बोल रहे कि मूवी है धाकड़, अंदर जाके देखे इंदिरा गांधी। मेरे ब्लैक क्लैंसमैन हो क्या चल रहा तुम्हारा दोस्तों? तो as people who know us from Twitter know that we have been added to this large Twitter DM group which is called भाजपा राजस्थान, ठीक है? हाँ, और उसके मेंबर्स का नाम पढ़ लें जरा। अच्छा पढ़ोगे? अरे लविंग नरेंद्र मोदी 24/7 बार-बार वो ग्रुप छोड़कर बार-बार उसको ऐड कर दिया जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, आई थिंक वो थोड़ा स्टार है वहाँ का, ही इज फॉलोड बाय मोदी जी हिमसेल्फ, तो इसलिए अच्छा तभी, क्योंकि वो बार-बार लेफ्ट करता है, बार-बार उसको देखता हूँ मैं ऐड कर देता हूँ। तो वो आई थिंक वहाँ का मतलब एक सड़ा जो that is the only time he goes left, otherwise he always goes right.
तो the members are Rajasthan Papi Prani Ravindra. Yes, good name I must add. ये क्या वो है क्या, जैसे बचपन में अपन ईमेल आईडी रख देते ना कि मतलब HHH showstopper @ ये alliterative value है ना पापी प्राणी का, तो अच्छा पापी प्राणी का बायो है #जय श्री राम, #ब्राह्मण, #भरतपुरिया, #जय हिंद जय हिंदुत्व। हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वाले के बिना को बिना देर किए रेला जाएगा, ये उसका बायो है। ठीक है, इसके अलावा है राजस्थानी ताऊ इज अनदर मेंबर। अच्छा, एक और काफी एक्टिव है, फैंस ऑफ वसुंधरा राजे। मुझे नहीं पता था कितना फैंस भी है। तो मैंने वहां पे पूछा कि वसुंधरा जी बहुत मतलब सिक्युलरों पे बहुत सॉफ्ट है, तो किसी ने जवाब नहीं दिया यार। अरे आदित्य का जो सरकाजम भी इतना हार्वर्ड लेवल है कि वो हार्वर्ड वालों के समझ हो ही रहा है कि ना ऐसे स्प्लिट पर्सनालिटी जैसे हो रहा है। क्योंकि जब मैं रहता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, लोग ऐसे गुड मॉर्निंग करता हूँ, मैं से एक फोटो शेयर करता हूँ, जैसे मोदी जी का नाम दिल पे काट के किसी ने रखा और झंडा लेके खड़ा है कोई, ठीक है। उसके बाद आदित्य जब आता है तो आदित्य ऐसे पूछता है, मित्रों, ये आदित्य 2 बार कर चुका है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मित्रों आपको क्या लगता है मोदी जी कल की अवतार है? अब ये इतना ज्यादा है ना कि कोई भी लाइक उनको भी पता नहीं क्या, उनको भी लगता हो कि ये थोड़ा ज्यादा ही ये कुछ ज्यादा ही बात वो लोग भी बोलते होंगे ये कौन भाग साइड हो गया। अरे उससे मैं अभी एक मैसेज करना चाहता था कि बट इस ग्रुप से एक तुझे दिखता है कि यहाँ ना ये लोग आउटसाइडर्स है ना, मतलब ये लोग ऐसे कंटेंडर्स हैं। तो राजस्थान में इनका प्रॉब्लम्स अलग है, यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रहा है, ये सब के ऊपर ट्वीट हो रहा है इस ग्रुप में। क्या बात कर रहे हो? हाँ, सीट धांधली के से घिरे कांग्रेस सरकार के कार्यकर्ता समवन किसी को टैग किया है। राजस्थान, सॉरी ओके। तो उनका भी अलग अलग प्रॉब्लम चल रहा है वहां पे। बट एक चीज मुझे दिख रहा है इस ग्रुप में कि यार मजा नहीं आ रहा है। हाँ, हम ही लोग सबसे फनी है बेसिकली। हाँ, नॉट दैट कि लोग फनी होना चाहते हैं, नॉट दैट, बट हम ही लोग जान रहे हैं इस ग्रुप की और समझो क्या प्रॉब्लम है। तो हो क्या रहा है ना कि उनको दिख भी नहीं रहा है सार्काज़म, और दिखेगा भी नहीं। तुम गाली भी दे दो ना वहां पे, तो इनका पर्सपेक्टिव ऐसा है ना, इनके चश्मे में मोदी जी लगे हुए हैं, तो इनको सिर्फ मोदी जी दिखते हैं, आगे कुछ और दिखता ही नहीं है। तो आदित्य हाँ, मैंने अभी एक मैसेज डाला, थोड़ा हमारे दर्शकों को पढ़ के सुना दो उस ग्रुप में जो मैसेज मैंने डाला है। रुक जाए। रथा जी का नाम उल्टा लिखे तो अटल जी होता है, जय अटल जय भाजपा। तो समझ रहे हो ना, ये चल रहा है वहां पे कुछ भी नहीं दिखता है। वो लोग, उनका ना कॉन्वर्सेशन भी नहीं चल रहा है। ये ग्रुप कैसा है कि हर कोई अपना कुछ बोल के चला जाता है वहां से। सो although there are 28 people, there are like 28 independent strands of conversation going on, और उसमें है हम फॉरवर्ड इधर भेज देते हैं वो लोग। और बीच में कॉमन थ्रेड है, एक बंदा आके बोलता है मोदी जी इज ऑसम, मतलब वैसे टाइप का एक कोई आता है, मतलब। हाँ, अरे तूने एक मैसेज रिक्वेस्ट नहीं देखा आदित्य? एक मैसेज रिक्वेस्ट आया अपन को संजय कुमार ऐसे किसी को उस ग्रुप से कि हाँ जाके मैसेज रिक्वेस्ट देख, रीच बढ़ाएं ऐसा कुछ करके एक मैसेज आया अपन को। हाँ, और एक ने बोला है कि सब फॉलो करें, फॉलो बैक मिलेगा, ये भी बोला है किसी ने हमको उस ग्रुप में। सभी भाइयों को जोड़ें ग्रुप में, भाई मतलब उसको भी लग रहा है कि मतलब ग्रुप बहुत ऐसे बटा हुआ है सब, मतलब एक तो हिंदू बट रहा है उस ग्रुप में भी। हाँ, उस ग्रुप में कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो रहा है, कैसे चलेगा कैसे? मतलब कुछ तो बात करो, मतलब एक ही सवाल का जवाब मिला, एक सवाल का जवाब मिला। मैंने पूछा जब मैलवेयर जब उनको भेजेगा कि ये करो, तो फिर वो करेंगे, वो रोबोट है। मैंने एक सवाल सिर्फ पूछा कि क्या राजस्थान में मोदी जी आएंगे अगले साल, इतना ही पूछा मैंने, सिर्फ उसी का जवाब मिला और किसी सवाल का जवाब। तो ये मोदी जी क्या कल की अवतार हैं, ये मैंने 2 बार इसलिए पूछा। सेकंड टाइम पूछ के मैंने ये भी लिखा, इस बात पे आपने कोई रिसर्च किया है, आप लोग क्यों बता नहीं रहे हो ये बात, ऐसे करके मैंने उसको वैसे भी सवाल पूछा, लेकिन नो रिस्पॉन्स। अच्छा, उसमें भी कुछ ऐसे भी देख रहा हूँ कि जो गुर्जर समाज के 5% आरक्षण को नवी सूची में डलवाएगा उसको ही वोट देंगे। मतलब थोड़ा सा ऐसा भी है कि मतलब बगावत भी हो सकता है वहां पे। और बाय द वे मैंने वो भी भेजा है, स्टॉप स्पर्म, जनेऊ कार में फंसाने से स्पर्म रुक जाता है, वो वाला सब भेज रहा हूँ मैं, मटेरियल भेज रहा हूँ मैं लोगों को। बट नहीं देख रहे हैं वो लोग, मतलब एक बंदे का वसुंधरा राजे फैन क्लब का तो इतना वन साइडेड फोकस है ना, और कुछ दिखता ही नहीं है वो। वसुंधरा राजे फैन क्लब इज सच अ रैंडम थिंग।
हाँ, मूविंग ऑन फ्रॉम एंड इफ भाजपा समर्थक राजस्थान, अगर आप में से कोई सुन रहा है ये पॉडकास्ट, तो प्लीज बताएं कि कॉन्वर्सेशन कैसे बढ़ाया जाए। मुझे लगता है भाजपा समर्थक राजस्थान की पॉडकास्ट सुन रहे हैं, और प्लीज एपिसोड शेयर करें। आपने अभी तक ऐड करने के बाद प्रोफाइल में एक बार क्लिक भी नहीं किया है क्या? ये भी बताएं प्लीज। देखना, मतलब ये इतना ऐसा कल्ट है कि ये लोग चेकिंग, दे डोंट इवन थिंक दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एक मिस्टेक हो सकता है और कोई ऑपोजिट ओपिनियन वाला कोई हो भी सकता है। उनके हिसाब से दुनिया में और कोई है ही नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लिटरली उस ग्रुप के कॉन्वर्सेशन को स्क्रीनशॉट करके ट्वीट कर रहे हैं, हाँ, जोक्स मार रहे हैं। पर मैं और हमारे सुनने वालों से ये कहूंगा जो हमारे डिस्कॉर्ड पे हैं या जो हमें हमसे ट्विटर पे जुड़े हुए हैं, हमारे भाई और बहनें, वो हमें मैसेज सपोर्टर नहीं है, वो हमें ट्वीट करें और बताएं कि हम और क्या क्या मैसेज कर सकते हैं इस ग्रुप में, और क्या क्या चीजें कर सकते हैं कि इस ग्रुप में हम थोड़ी जान लाएं। उसके बाद हाँ बोलो, आप बोलो आदित्य। मतलब काफी सारे राइट विंग स्पेसेस में गया हुआ हूँ मैं 4-5 महीने पहले। मतलब देयर वाज एक दौर वो भी था जब मैं राइट विंग स्पेसेस में जाके सुना करता था बातें, बट दे वर अ लॉट मोर लाइवली देन दिस ग्रुप। मतलब इतना मैं बोलूंगा जरूर। इन लोगों में कुछ यूनिकली कुछ प्रॉब्लम है इन लोगों में, मतलब विच इज व्हाई आई थिंक राजस्थान में बीजेपी जीत नहीं रहा है, मतलब इसीलिए इलेक्शन हारा है। आई थिंक तुम इस सैंपल साइज सही नहीं है। ये बेसिकली बीजेपी राजस्थान जो भी ये लोग हैं, ये लाइक इसमें कुछ बीजेपी ऑफिस बियरर्स हैं, जैसे कि कोई मतलब जैसे कोई ग्रामीण पंचायत वगैरह के बीजेपी ऑफिस बियरर्स भी हैं, बट आई डोंट थिंक दे आर एज ट्विटर savvy। आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम। नहीं, मैं वही पूछने वाला था कि इनकी प्रोफाइल पर तुम लोग ने जाके देखा है क्या कि कितने फॉलोअर्स हैं, क्या चलता है? कि बस एक ही है वो नरेंद्र मोदी वाला जो 24/7 नरेंद्र मोदी टाइप, वो छोड़ देता है लेकिन वो बार-बार वो, हाँ वो है ये तो फॉलोड बाय जस्ट अ इंटर्न ग्रुप टाइप का देन, मतलब हाँ डेफिनेटली। इनफैक्ट वो बीजेपी राजस्थान वाला जो हैंडल है व्हिच क्लेम्स इट इज ऑफिशियल, लेकिन उसका कोई ब्लू टिक भी नहीं है। अच्छा, उसमें लेकिन ऐसे जैसे पीतांबर दत्त शर्मा बोल के एक बंदा उसमें एडेड है, उसका बायो में बिजनेसमैन, ब्लॉग राइटर, फिफ्थ पिलर, करप्शन किलर। ये उसकी तरह वेल्लू महेश की तरह की साउंड कर रहा है। It's my life, whatever I wanna do. और बीजेपी राजस्थान भी जो है वो मतलब ऐसा नहीं, मतलब वो भी 400-400 फॉलोअर्स ही हैं, तो वो भी नकली ऑफिशियल है। I don't think वो ऑफिशियल होगा। 403 फॉलोअर हैं उसके। Nothing official about it, bro. हाँ। अच्छा, ऑफिशियल से याद आया कि आज मैंने देखा मोदी जी जो है ऐसे परी बन के गए थे। ऑफिशियली इंडिया भी सबसे इक्वालिटी वाला देश बन गया है ना सबसे ज्यादा। 135 करोड़ का स्टैचू है वो, स्टैचू ऑफ इतना महंगा इक्वालिटी का। अबे ये स्टैचू, अच्छा मैं भूल, स्टैचू ऑफ यूनिटी था वो, राइट? वो यूनिटी था, ये इक्वालिटी है। फ्रेटर्निटी पे भी बनना चाहिए ना, फ्रेटर्निटी पे भी बनेगा, फाइनली बनेगा लास्ट में आयरनी। वो नहीं बनेगा, वो स्टैचू ऑफ आयरनी। वही समझ नहीं आता ना, पैसे से समझ में आता तो ये हाल नहीं होता। अरे वो आयरनी बोल के आयरन का कुछ बना देंगे, बोलेंगे ये स्टैचू ऑफ आयरनी। उनको आयरन है भाई इसमें, बस उसमें भी आयरनी नहीं दिखेगी, उनको आयरन दिख जाएगा। बाय द वे, याद है हमारे लास्ट एपिसोड में निशांत ने बोला था नॉट कि वो जो लेजर शो हुआ है वो बाद में खबर आएगी कि उसमें भी कुछ चाइना का एलिमेंट था, याद है निशांत? हाँ। तो उसका तो मुझे नहीं पता, पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है ये चाइना में बनी थी, ये न्यूज आ गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी तो वहीं पे बना ना, चाइना। इक्वालिटी, यूनिटी सब चाइना से आ रहा है हमारे यहाँ। We are learning from the best. I would say importing equality from the best. Exactly, वही मैं बोल रहा हूँ कि not only we are importing it, but we are importing it from literally the best place. पर मेरे को एक सवाल आता है दिमाग में कि यार क्या मतलब इतना मोदी जी ने मीठी बातें करते हैं हमसे। अरे टैकी था ना वो, लेकिन मतलब as with everything else टैकी तो हम लोग हैं। तूने प्रेम रतन धन पायो नहीं देखा है क्या? बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया की मतलब आई नो इट्स अ क्लीशे, बट स्टैचू भी नहीं बना सकते क्या हम अपने यहाँ? मेक इन इंडिया का लोगो is also not designed in India. That's an article that I read somewhere. ये हालत है अभी। मेक इन इंडिया का लोगो बहुत टैकी है वैसे। तो यू थिंक कि टैकी है तो शायद इंडिया में होगा, राइट? They even imported the tackiness. नहीं, they outsource it to people who are capable of giving you tacky stuff ना। ऐसे थोड़ी ना तू आउटसोर्स कराएगा कोई अच्छे से मिनिमल बना के दे सकता है, ऐसे लोगों की वो थोड़ी ना देगा वो लोग आउटसोर्सिंग तुमको टैकी।
टैकी बनाना आना चाहिए। हाँ। और दूसरी इसमें एक और एस्पेक्ट है कि मोदी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज दैट थिंग दैट जो मोदी जी इनॉग्रेट नहीं, कोई ऐसा होगा कि मोदी जी ये इनॉग्रेट करने का ऑफर है और मुझे लाइब्रेरी जहाँ पे उसको घूम फिर के उन्होंने दे हैव आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट इट अभी, तो मेक इन इंडिया के लोगों का उन्होंने क्या किया है कि आरटीआई में somebody asked कि भाई किसने किया है, तो घुमा फिरा के जवाब ये दिया है, इट इज मेड बाय अ फॉरेन कंपनीज इंडियन आर्म। यहाँ भी लेजर वहाँ भी लेजर, अब तो सारे जहाँ भी लेजर, बेगरे मोदी जी की लाइफ कितनी टफ कर दी है लोगों ने यार। इसके आगे और क्या करेंगे? जेफ के बारे में सोच, कैनेडी घूम रहा था वो अपनी बीवी के साथ, कोई ट्रैफिक नहीं था, कोई ट्रैफिक नहीं, ठीक है। तो लिंकन ट्रेन देख रहा था। मैंने एक बहुत ही रेडिट पे कल एक बहुत ही खतरनाक मीम देखा था। क्या? लिंकन और कैनेडी की फोटो थी और नीचे किसी ने कमेंट किया था, द ओनली ओपन माइंडेड प्रेसिडेंट्स आवर कंट्री हैज एवर हैड। That's true. That's very fair. तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तुम देखो, मतलब लोगों में कितना इजी रहता है कि आते हैं, बेंजीन रूट तो प्लेन्स होता है, गाड़ी में है, गाड़ी चल रही है, धीरे धीरे सट खत्म। यहाँ पे 20 मिनट वेट करा रहे हो सामने वाले को यार, मतलब आई जस्ट डोंट गेट इट। और 20 मिनट का ट्रैफिक इज लाइक व्हाट? मतलब राजीव गांधी एक बंदा है, एक तो बेचारा असैसिनेट हुआ, वो तो चलो ठीक है, चलो हो गया। एटलीस्ट उसको ट्रैफिक में 20 मिनट तो नहीं रुकना पड़ा। मतलब उससे पूछो जाके कोई कि सर वो एयरपोर्ट तक का जो रास्ता था वो ट्रैफिक था कि नहीं था? इंदिरा गांधी जी के तो और भी था, बैठे बैठे घर में सुबह ब्रेकफास्ट, शाम को वैक्सीनेशन। माय गॉड। एक और थे एमके गांधी, पूजा पाठ करके उठे और बोला कि चलो आ जाओ, दे दो नाथू, कम ऑन, इतनी वेरी रमो टाइम। मोदी जी फ्लाईओवर, मोदी जी तेलुगु हीरो, फिल्म हीरो मूवमेंट बेसिकली। Then fly over the cuckoo's nest हुआ। मैं नहीं, और सीरियसली ये डिस्कस करना चाहता हूँ, तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग को कितना दुख पहुंचा और कितना मतलब हर्ट फील हुआ कि मोदी जी की सुरक्षा इतनी खतरे में थी। देखो पिछली बार जब हम लोगों ने वो अंबानी के घर के बाहर गाड़ी लगाया था, इस चीज के बारे में कुछ बोला था, तो कोई एक फोरम में मैंने देखा कि लोग बोल रहे हैं कि ये लोग इतना इनसेंसिटिव क्यों है किसी के जान के खतरे को लेके। तो अपन की बात हो रही थी। हाँ, अपन के बारे में ऐसे डिस्कस होता है। हाँ, मैं तुमको बाद में बताता हूँ, ऑफ एयर बताता हूँ कहाँ हो रहा था ये। अच्छा। अरे किसी ने अपने पॉडकास्ट के रिव्यू में लिखा है कि पहले ये कि 3 liberal guys talking about ऐसे कुछ privileged liberal guys ऐसा, और उसके नीचे उसने where is the transcript, उनको अपने एपिसोड का ट्रांसक्रिप्ट। ये तो लेकिन हमने खुद ही बोला था कि हम तो ज्ञान पे नहीं आते हैं यहाँ पे, ऐसे ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। वो एरन सॉल्किन की साइट पे जाए, वहां मिलेगी वो जो लगता है ना अपनी पब्लिक वाली। मैं ये कहना समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आदमी देश की आम लाइफ से कितना कट चुका है कि इसको लगता है कि अगर फ्लाईओवर में इसके सामने आके लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, प्रोटेस्ट भी नहीं था, वो बीजेपी के लोग झंडे दिखाते, मैंने तो ये भी देखा वीडियो, उसमें इसको ऐसा लगता है किसी जान खतरे में। मुझे नहीं लगता है क्या चाहिए, वो ऐसे नहीं दिखता है, उसको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है ना बहाना बना के मतलब रोने का, वो ले लेता है, उतना ही। जहाँ तक मैंने अब ऑफ इंडिया तो अपन पढ़ते नहीं है, आदित्य को ज्यादा पता होगा, पर जो न्यूज आउटलेट्स और वीडियोस मैंने देखे, मैं वैसे सुबह उठ के पहले कॉफी लेता हूँ, फिर ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ। फिर स्वराज बंद हो गया क्या? आज स्वराज के बारे में कुछ सुनाई नहीं देता। ऑफ इंडिया ने कंज्यूम कर मर्ज हो गया, स्वराज इंडिया हो गया, स्वरूप इंडिया। हाँ, तो उसमें इवन so first of all some genuine people who wanted to get to the bottom of this, they talked to the so-called protesters who were protesting with like 1-2 kilometer दूर वो कैवल्सिंग से हो रहा था, ठीक है। And the protesters basically said कि भाई पहली बात तो हमें ये बताया नहीं गया कि वो रोड से आ रहे हैं, क्योंकि that's how it works, like nobody knows कि हम कहाँ से आ रहे हैं। तो बोला कि हमें लगा भाई वो तो हेलीकॉप्टर से आएंगे तो हम तो अपना बहुत दिन से कर रहे थे प्रोटेस्ट, तो हम करते रहे, और हमें पता भी नहीं था कि वो 2 किलोमीटर पहले रोक के टिकट भी किया, जो हमें तो पता ही नहीं चला। तो ये तो लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया। कई लोग नहीं सोचते मोदी प्रकट होंगे हमारे सामने, मोदी जी ऐसे प्रकट हो जाएंगे, ऐसे हो भी चुके हैं ना, होलोग्राम वाली रैली कर। कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे इंडिया में
जो राम राज्य चल रहा है, उस राम राज्य के राम जी कौन है? मोदी जी। तो भगवान का हाथ किसके ऊपर है? मोदी जी के ऊपर। तो मोदी जी का कोई बाल, अगर मुझे मेरे भगवान पे भरोसा है तो मोदी जी का कोई बाल विवाह कर सकता है क्या? मेरा ये सवाल है। बट स्टोरी है ना कि क्योंकि ऊपर नहीं है, मोदी जी का हाथ भगवान के ऊपर ये लेवल चल रहा है, तो उनको कहाँ की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि मोदी जी राम है और ये सारे लोग इमेजिनरी एक रामायण में जी रहे हैं, सबको अपना अपना कैरेक्टर प्ले करने का अपॉर्चुनिटी चाहिए होता है। जैसे बनना है भरत मामा जी को, जैसे शत्रुघ्न बनना है किसी और को, दशरथ बनना है वेंकैया नायडू को बनना है दशरथ, ठीक है, जो भी है। तो ये लोग मौके ढूंढते रहते, बेसिकली वो लोग का ऐसा लॉजिक है ना कि ये आदमी फट्टू है एसेंशियली, हाँ सीने वो इंसान है फट्टू, तो इसको जहां पे भी मतलब एब्सोल्यूट सपोर्ट के अलावा कुछ भी दिखता है ना, मतलब चाटते हुए जहाँ लोग नहीं दिखते हैं तो आदमी फट जाता है कि कोई कुछ अगर बोल दे सच में, क्योंकि वो उसको कोई ये नहीं है ना, मतलब बंदे का क्या है कि मतलब उसको खुद पे सच में देखेगा, अगर उसको खुद का असेसमेंट भी बहुत खराब ही होगा उसका, वो जानता है कहीं ना कहीं अंदर की गड़बड़ इंसान है, सच्ची का अकम्प्लिशमेंट कुछ है नहीं, तो वहां जहाँ ये एस्केप रूट मिलता है ये बहाना बना के। तूने वो मीम देखा है, जोर जोर से बोल के सबको प्लान मत बता? नहीं, हाँ देखा है, हाँ। कैसी बात, नहीं बोल देता एकदम से। तो कर्नाटका के एक मिनिस्टर ने क्या बोला है पता है अभी, कि भगवा ट्राई कलर की जगह भगवा झंडा आएगा। मोदी जी ने मन में सोचा कि जोर जोर से बोल के सबको प्लान बता दे साले। यही चीज जो मैंने 2 एपिसोड पहले हम लोगों ने बोला था ना, कि जो नीचे के लेवल के लोग हैं ना वो सच में इन्वेस्टेड हैं इस आइडिया में। yes. मोदी जी को उतना मोदी जी का इन्वेस्टमेंट किसमें है कि मैं कैसे बचा रहा हूँ, तो मोदी जी विल डू व्हाटएवर इज बेस्ट एंड व्हाटएवर मेक्स हिम लुक द बेस्ट। और ये नीचे वाले क्या है ना, ये दे ऑपरेट इंडिपेंडेंट, उनको लगता है ये आदमी अपने लिए काम कर रहा है, वो है रियल सोल्जर्स। अरे तो ये इज दिस मतलब दिस इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्यूएनॉन फिनोमेना, लाइक ट्रम्प से ज्यादा इन्वेस्टेड ट्रम्प के नीचे वाले लोग है ना, वो हमेशा ऐसा होता है। हाँ, जो शक्तिमान का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है आज, टीजर, उसमें क्या मोदी जी होंगे उस मूवी में? अरे आजकल मूवीज ना थोड़ा सेफ खेल रही है, तूने ये देखा है? आई डोंट नो तुम लोग ने ये नोटिस किया कि नहीं, फैमिली मैन बोल के एक शो आया था, वो तो उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के देखा। अभी आज मैंने एक शो का ट्रेलर देखा, अ थर्सडे, जो कि नसीरुद्दीन शाह की वेडनेसडे टाइप की मूवी है, आई थिंक उसका उस तरीके की कोई मूवी बना है, यहाँ भी गौतम को लेकर, उसका नाम है थर्सडे। और उसमें भी उन लोग क्या कर रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर को फीमेल दिखा रहे हैं, तो मतलब क्योंकि मेल जैसी दिखाएंगे तो फिर कंपैरिजन शुरू हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हल्का से लोग इस तरह से किनारे से कटने की। मैंने वो देखा रॉकेट बॉयज। किसमें देखा तू? सोनी लिव स्लिंग पे आता है ना। अच्छा, कितने एपिसोड है? 6 एपिसोड। कितनी देर? नॉट 30 to 50 मिनट्स। तो भाई भेज देना पासवर्ड, देख लेंगे। हाँ देखिए, वो रिव्यू कर सकते हैं इन द सेंस दैट उसमें काफी कुछ क्रिंज वर्दी है। अरे पहले सुन, मतलब उनको ऐसा है कि नाजी जी ने किया है तो सही किया है। अगर लाइफ में सक्सेसफुल हो रहा है ना दोस्त, तो ये करना पड़ेगा आपको, ये समझना पड़ेगा। कल को अगर मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता हूँ तो तुम लोग बुरा तो नहीं मानोगे ना? ऑलरेडी है ना। मैं डोमेन नेम और ये नहीं दूंगा बस भाई। आज अपने बीजेपी समर्थक जो हैं उन्होंने क्या कहते हैं, 3-4 ट्वीट दे दिया है फॉर्मेट वाला कि इसको फॉरवर्ड करें। बड़ा है, हाँ, टूल किट वाला आ गया आज, यानी कि जो इंडिया में ऑलरेडी सुबह हो चुकी है। क्या चल रहा है अभी? क्या चल रहा है अभी? सुबह 2-3 चीज देखा है कि नहीं? अच्छा, एक तो ये 10 फरवरी को प्रातः 7 बजे स्नान ध्यान करके पवित्र होकर लोकतंत्र के मंदिर पर जाए, स्वच्छ हाथ से ईवीएम जी के चरणों में कमल का बटन दबाकर अपने परिवार को सुखी समृद्धि एवं सुरक्षित जीवन दे। ये मैसेज 11 जून को आगे भेजे, 5 साल फायदा होगा। नहीं, ये सरकास्टिक नहीं है क्या? नहीं, ये सीरियस है। राजस्थान, बीजेपी राजस्थान के अंदर, और नीचे योगी जी, प्रभु श्री राम और कमल। तुम लोग अभी सरकास्टिक ग्रुप तो नहीं है ना, और तुम लोग नहीं समझ पाए हो? सुन ले। अभी मैं तेरे को एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर दे, ठीक है? इस मैसेज के नीचे है प्रभु श्री राम, योगी जी और कमल, 3 लोग। सबसे छोटा लोगो किसका होगा? मैंने एक्चुअली इसका स्क्रीनशॉट ट्वीट किया भाजपा के अकाउंट से, तो देख लिया होगा इसमें वैसे। Okay, let me take a guess. Maryada Purushottam. Weighing 300 pounds. So if you didn't know it is Maryada Purushottam, you wouldn't know who it is.
योगी जी नहीं, नॉट इन दैट सेंस. योगी जी इज टावरिंग ओवर मर्यादा पुरुषोत्तम. बट वो सब बाय इलेक्शंस वगैरह होते रहते हैं. राजस्थान में भी बाय इलेक्शन है, तो उसके नीचे उसमें मैसेज अगर आते थे तो देखिएगा कि साहिबाबाद स्टेशन नहीं, साहिबाबाद लोकेशन पे जाके वोट करो, इस टाइप के मैसेज चल रहा है. ये तो बोल रहे. अच्छा, शक्तिमान पे आता हूँ वापस. शक्तिमान में साहस की, ये शक्तिमान मूवी है. अब तो मुझे नहीं लगता यार रिटायर कर देंगे मुकेश खन्ना को शक्तिमान, क्योंकि तरण आदर्श ने जो ट्वीट किया है उसमें अनाउंसमेंट में यह है कि इट विल बी अ ट्रिलॉजी एंड सोनी पिक्चर्स बना रहा है. उसमें भी कॉपी है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और वो बैटमैन. शक्तिमान कौन है? मुकेश खन्ना है शक्तिमान? नहीं, मुकेश खन्ना नहीं. आई थिंक अ बिग एक्टर विल प्ले. आरजे रौनक ने ट्वीट किया है. अच्छा, तो मुकेश खन्ना नहीं प्ले करेगा? अक्षय कुमार होगा. नहीं, हाँ यार, अक्षय कुमार कर लेगा. अरे बन जाऊंगा ना यार. मुझे सुपर हीरो बनना है बहुत. मैं भी बन जाऊंगा बाबू यार. मैं सोच रहा था टाइगर श्रॉफ बनेगा, बट तूने सही बोला, अक्षय कुमार बनेगा. टाइगर श्रॉफ इज ऑलरेडी फ्लाइंग जेट ना. अच्छा, इसमें ऑब्वियस विलेन कौन होगा? इस्लामिस्ट फोर्सेस, अर्बन नक्सल, टुकड़े गैंग. एक्चुअली आजकल क्या हो जाता है ना, कभी कभी जैसे अभी ये मूवी की बात करूं, जैसे ट्रेलर में मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. देख, मतलब ये इसको अभी कैसे वो किया है ना, रिवाइव किया है कि द ओरिजिनल सुपर हीरो, इंडियन सुपर हीरो, वो ओरिजिनल नहीं था, वो उस टाइम भी कॉपी ही था. हाँ, अच्छा अभी शक्तिमान की पावर क्या है? क्या पावर है शक्तिमान की? सब कुछ ही उसकी पावर है, राइट? मतलब इतना बड़ा बकचोद सुपर हीरो मुझे सीरियसली. मैं बताऊं, शक्तिमान पे किक-एस देखी है तुम लोगों ने मूवी जो स्पूफ है इस पे? हाँ. किक-एस 2 वाज पैथेटिक, बट किक-एस वाज प्रीटी गुड. तो वैसा बनना चाहिए शक्तिमान. तो बेसिकली किसी भी सुपर हीरो यूनिवर्स या किसी भी फैंटेसी यूनिवर्स में एक सेट ऑफ रूल्स होता है which the universe plays with, right? You have to stick to those rules, right? मतलब बेसिकली उस यूनिवर्स का फिजिक्स होता है, राइट? शक्तिमान जैसे मूवी में क्या होता है, जैसे यूनिवर्स में क्या है कि कुछ भी तोड़ सकते हो, कोई भी लॉज फॉलो नहीं होता है. There are no fictional laws also to follow. तो it's a very easy movie to like जिस टाइम पे जो पावर. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि शक्तिमान नाम कैंसिल इसलिए रिटायर हो जाना चाहिए कि मोदी जी के अलावा किसी और का नाम शक्तिमान होगा तो अच्छा लगेगा क्या? अरे मोदी जी आएंगे शक्तिमान में. मुकेश खन्ना कितना बड़ा वक्त है. शक्तिमान के फैंस वो होंगे जिनने कभी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं पढ़ी और वो ये लॉजिक देते हैं, ए अगर ये उड़ के ईगल आ सकते थे तो वो पैदल चल के क्यों आया रे? अरे बट द एंटायर पॉइंट इज दैट हर यूनिवर्स में द रीजन यू आर इन्वेस्टेड, लाइक कोई हैरी पॉटर भी इसलिए देखता है क्योंकि उस यूनिवर्स का कोई लॉ है तो वो फॉलो होता है, व्हिच इज व्हाई पीपल आर इन्वेस्टेड. योर सस्पेंशन ऑफ बिलीफ जो रहता है, मतलब डिसबिलीफ तुम सस्पेंड करने के लिए तुम्हारा ये है कि ठीक है फॉलो हो रहा है वैसे, बट यहाँ पे वैसा नहीं. Shaktiman is like whatever, and to be fair, it's not just Shaktiman, it's any Bollywood movie, which is any Bollywood. तो कोई भी Bollywood थोड़ा सा tangent पे जाएगा, but you guess any Bollywood movie is basically every Bollywood movie या 99% of them can just be called one lucky bastard. क्योंकि जो हीरो होता है उसको मतलब लकीली लड़की भी दिख जाती है, लकीली उसको जैसे वो पिट रहा होता है तो कहीं पे उसको तलवार मिल जाएगी, क्योंकि हीरो अपर कास्ट होता है ना भाई. हाँ एग्जैक्टली, तो उसका प्रिविलेज उसको दे देता है वो लोग. बट इससे याद आया कि रॉकेट बॉयज में एक कैरेक्टर है कलाम साहब. ओहो, क्या गेस मारा है? 83 का सचिन टाइप से है क्या? अरे मैं भी क्रिकेट खेलेगा. कलाम साहब एक्चुअली है, और कलाम साहब का तभी था एक्चुअल में रोल था. कलाम साहब इतने भी छोटे नहीं थे एक्चुअली वो. हाँ, इसरो के सेट सुनो डेथ मेटल. कलाम साहब को सीता नहीं था, सॉरी. कलाम साहब को ऐसा दिखाया है कि कलाम साहब हर एक फ्रेम में ही हैज टू से समथिंग वाइज, लाइक कपलेट्स कोट करते रहेंगे. जिसने कलाम साहब को प्ले किया उसने पूरी मिमिक्री करी होगी वैसी ना. हाँ, साउथ इंडियन टाइप. दिस इज व्हाट विल डू. नहीं सुनो, बट ये दिखाया है कि कलाम, सारा भाई और होमी बाबा तीनों मिलने जाते हैं. दिल चाहता है तो नेहरू से मिलने जाते हैं. दे हैव एक्चुअली शोन लाइक, मतलब नेहरू के एरा में नेशन बिल्डिंग का काम हुआ था. तो ये थोड़ा एंटी नेशनल इन नॉट इन दैट सेंस, बट यू वोंट कम आउट लाइक इफ यू डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दैट एज कि इंस्टीट्यूशंस कैसे सेटअप हुआ था. मतलब जस्ट द एस्पिरेशनल बिट ऑफ इट कि इंडिया का प्रायोरिटीज क्या था उस टाइम पे पहले 25 साल में. एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, पता है ना ये दिस इज नाउ जस्ट द मूवी. हाँ, मूवी देखी मतलब यही है, और कोई मूवी है ही नहीं इंडिया. द थिंग इज कि
ये मूवी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इस मूवी के मेरिट्स पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस मूवी के मेरिट और डिमेरिट में जाऊंगा। जिसको देखनी है ये मूवी देखिए, जिसको मैंने देखी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ के आया हूँ। अच्छा, तो अगर तू ये पढ़ के, तो मुझे बस एक बात बता दे कि इस मूवी में जो ये गाना है हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, ये गाना किस मोमेंट पे होता है? क्या ये लिटरली ये क्या है कि कौन गा रहा है ये गाना, किस टाइम पे गा रहा है? नहीं, ये मैंने इतनी रिसर्च नहीं की है। ऑल आई नो इज पल्लवी जोशी इज प्लेइंग सम जेएनयू प्रोफेसर। हाँ, निवेदिता मेनन बनी है ना वो, बेसिकली राधिका मेनन नाम दे दिया है ऑब्वियसली। हाँ, तो नो बट इसका जो मैंने एक चीज पढ़ी हो, आई थिंक अपना वो जो एक सेंसिबल सा रिव्यूअर है जो कभी कभी अर्नब के चैनल पे भी जाता था, अब नहीं जाता। कौन, राहुल देसाई? वो नहीं, मयंक शेखर। हाँ, तो उसने बोला कि इस मूवी में बहुत ही आयरॉनिक टाइप का एक डायलॉग है कि फेक न्यूज से ज्यादा डेंजरस होता है ट्रूथ को छुपाना। ठीक है, मतलब वो डिफेंड भी कर, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कि फेक न्यूज से ज्यादा डेंजरस है ट्रूथ को छुपाना। और इस मूवी में वीपी सिंह का नाम भी नहीं दिया गया इस मूवी में। ट्रूथ को छुपाया भी गया है और ये भी बोला गया है कि ट्रूथ को छुपाना बहुत डेंजरस। इस मूवी में 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो ये कि वो जो बंदा है जो लेफ्टिस्ट रहता है और जो एंड में राइट विंग बन जाता है, द संगी हु नेवर वेंट टू जेएनयू वाला। वो अग्निहोत्री खुद है, पता है ना? तो वो जो है ना, नहीं उसमें पता है ना, ये दे हैव मेड पैरेलल्स बिटवीन। तू सोच रहा है वो आज के जेएनयू को बदनाम करने के लिए, जब वो जिनको बदनाम कर रहे हैं वो पैदा भी नहीं हुए थे 1990 में, वो कनेक्शन दिखाया। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बोलते हैं कि इतना सब कुछ हुआ पंडितों के साथ 90s में, और किसी न्यूज़पेपर ने, किसी ने कैप्चर नहीं किया, किसी मीडिया ने बात नहीं उठाई, और एंड में उसका कन्वर्ट जब वो चेंज होता है तो एक्चुअली न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स देख के चेंज होता है। तो वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स क्या थी जिसको देख के वो चेंज हुआ, वो कौन कवर कर रहा था? एक तो ये, फिर एक आर्ग्यूमेंट वो देता है कि एंड दिस इज अ गाय हु इज लेफ्टिस्ट। तो तू समझ ले लेफ्टिस्ट मतलब उसके लेफ्टिस्ट के दिमाग में जो भी होता है, तू तो अपन तो समझ ही सकते हैं। No. This is a guy who's leftist as imagined by Agnihotra. हाँ, वो तो है, बट लाइक फॉर अ मोमेंट जस्ट अज्यूम दैट ही इज अ लेफ्टिस्ट एज लेफ्टिस्ट। हाँ, और उसको ये बोलता है मिथुन को कि ऐसा होगा तो जो अप्रेस्ड है वो तो दे विल पिक अप गन्स, इफ यू कीप अप्रेसिंग देम दे विल पिक अप गन्स। तो मिथुन देख क्लिंचर, ये मतलब ये सिक्सर इस मूवी का। मिथुन क्या है वैसे? मिथुन भी पंडित है, कश्मीरी पंडित है विद अ बंगाली एक्सेंट। हाँ, तो मिथुन का क्लिंचर डायलॉग ये इस मोमेंट पे, ये मिथुन बोलता है नहीं, ये मिथुन बोलता है कि बट द पंडित्स नेवर पिक्ड अप गन। नाउ माय पॉइंट इज कि अगर कोई भी लेफ्टिस्ट है जिसके पास 2 कौड़ी का भी दिमाग है तो वो बोलेगा हाँ, दे डिड नॉट पिक अप गन्स बिकॉज द स्टेट पिक्ड अप गन्स फॉर ऑन देयर बिहाफ। व्हेन द स्टेट डज वायलेंस फॉर यू, यू डोंट हैव टू डू वायलेंस। द ओनली टाइम दैट समवन हैज टू पार्टेक इन वायलेंस इज व्हेन द स्टेट इज अगेंस्ट यू एंड यू आर फाइटिंग द स्टेट अगेंस्ट ऑपरेशन। पर इस मूवी में जहां पे मिथुन बोल देता है कि बट द पंडित्स नेवर पिक, बस बंदा बदल जाता है, वो माइक ड्रॉप है उनके लिए, बंदा खत्म हो जाता है। तो मतलब प्रॉब्लम ये है कि पोएम उठा लिया। मेरा एक उस पे जो इसने पूछा था ना, मेरा एक सवाल है, जिसने भी देखा होगा, आई डोंट थिंक अपने ऑडियंस ने, लिसनर्स ने भी देखा भी होगा, बट माय क्वेश्चन इज कि आयरॉनिकली भी दिखा सकते हैं ना, अगर अच्छा फिल्म मेकर है, समझ प्रोपेगेंडा ही फिल्म है, लेकिन फिल्म मेकर स्मार्ट है तो वो ऐसे दिखाया जाएगा कि देखो ये लोग जेएनयू में हम देखेंगे गा रहे हैं, लेकिन ऑपरेसर भी यही है, मतलब वैसे ट्विस्ट वैसे दिया है, या दे आर जस्ट सिंगिंग। मुझे ऐसा लगता है आदित्य कि तू बहुत ज्यादा सोच रहा है क्योंकि तू एक बनाने वाले ने सोचा, तू एक लेफ्टिस्ट है, बहुत प्रॉब्लमेटिक लेफ्टिस्ट है तू, इसलिए तू इतना ज्यादा सोच। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है अभी, और ये अगर किसी ने भी देखे तो प्लीज हमें बताए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये लिटरली उन्होंने ऐसे यूज किया कि वो लोग बेचारे गा रहे हैं कि हम देखेंगे और उनपे जुल्म हो रहा है, समझ? क्योंकि इस पे ना उनका जो 30 सेकंड का टीजर टाइप का जो दिया था जी म्यूजिक ने, उसमें लिखा है लिसन टू दिस हार्ड हिटिंग सॉन्ग हम देखेंगे फ्रॉम कश्मीर फाइल। तो हार्ड हिटिंग बोल रहे हैं मतलब। अच्छा, इसमें भी एक और चीज है मेरी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाना भी आपने लिया तो फैज का लिया, लाइक अबाउट कम्युनिस्ट का आपने ये गाना लिया। आप क्या यहाँ से इस तरह से कोई गाना नहीं मिलता कि वो दुर्गवाहिनी और ये है दुर्गवाहिनी, ये नहीं कर सकते थे? हार्ड हिटिंग सॉन्ग नहीं कर सकते थे? वही ना, इनको इनके पास अब वही वो बात होगी ना, तो मैं राइट विंग आर्ट इन द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड। इसीलिए दोस्तों कंजर्वेटिव आर्ट्स कुछ नहीं होता है। और ये पहली बार नहीं है, तुम लोगों को एक याद है कि मोदी का ही मूवी था ना जिसमें रहमान और जावेद अख्तर का कोई गाना चुरा लिया था। हाँ, और फिर जावेद अख्तर को बोलना पड़ता है कि भाई मैंने तो कोई गाना लिखा ही नहीं इसके लिए।
किस मूवी का 1947 द अर्थ से चुराया था क्या? मतलब आई डोंट नो कौन सा गाना चुराया, कोई तो एक मूवी से या पुरानी मूवी से चुराया था नहीं, मतलब उन लोगों ने खरीदा था बेसिकली। हाँ नहीं, आई थिंक they just credited them without even I think they bought the rights for the song, they put it in the movie and then they credited Rahman and Javed Akhtar without even telling them, और वो credit क्योंकि वो गाना ओरिजिनली उन लोगों ने लिखा था। It's not that Rahman and Akhtar wrote it for मोदी का मूवी। वैसे ये उनको खुद को रियलाइज नहीं होता है, मतलब कंटेंट चाहिए सारा वहां से। ठीक है, और इसमें बेसिकली देखना सीधी अब ये थोड़ी पुरानी बात भी हो गई है, बट द पॉइंट इज कि तेरे को ये मूवी देख के इंस्टेड ऑफ फीलिंग फॉर द कश्मीरी पंडित यू आर फीलिंग एंग्स्ट अगेंस्ट द मुस्लिम। तो तेरा मतलब देख एज अ फिल्म मेकर तो वो यही फेल हो ही गया ना अब, लेकिन अब उससे भी नहीं फेल कहाँ हुआ है, वो तो सक्सीड हुआ है। हाँ नहीं या हाँ दैट वे यस, उसको तो चाहिए ही है ना। देख दो हम लोग का पर्सपेक्टिव क्या है कि यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स whoever lost their homes or whatever, right? इनको वो नहीं चाहिए, उनको ये है कश्मीरी पंडित जाए भाड़ में बेसिकली, एज लॉन्ग एज वही तो हाँ दाढ़ी वाले को तकलीफ हो रहा है देश में, एवरीथिंग इज। क्योंकि किया क्या है अभी तक, अगर इतना ही था तो किया क्यों नहीं कुछ। मैं तेरे को एक अल्टरनेट यूनिवर्स का हाइपोथेटिकल सिनेरियो देता हूँ। समझिए कॉन्फ्लिक्ट अगर बुद्धिस्ट और इसके बीच में हुआ होता, कश्मीरी पंडित को एक्सोडस होता है, बुद्धिस्ट डोमिनेटेड, ऐसा कोई है नहीं बट हाइपोथेटिकली ऐसा कुछ होता, वुड अग्निहोत्री केयर टू मेक अ मूवी अबाउट इट? नहीं बनेगा। नो क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट में उसको दिखाना, डिमोनाइज करना है एक ग्रुप को, इसीलिए उसको फर्क पड़ता है। भाई अभी तुमने वो ट्वीट देखा कि नहीं अग्निहोत्री का? कौन सा? तो हिमाचल के कोई बीजेपी सेल ने फ्री में दिखा रहे हैं, कॉपी लेके फ्री में दिखा रहे हैं। तो अग्निहोत्री ट्वीट करके खट्टर को बोल रहा है कि भाई सर ये तो मतलब ये फ्री में दिखा रहे सर, ऐसा थोड़ी सर। मतलब मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ इस चीज पे कि ये सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी हम हैप्पीनेस इंडेक्स में इतने पीछे क्यों हैं? हम क्यों खुश नहीं है भाई? क्या चाहिए और हैप्पी होने की? सब कुछ तो हो रहा है। कश्मीर फाइल्स रिलीज हो रही है, ओला उबर आ रहा है, हाँ, अब इंडिया यूक्रेन को बचा रहा है और रशिया के साथ खड़ा है, इज्जत बन रही है, फिर हम लोग खुश क्यों नहीं है? हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से पीछे क्यों है? नकली है ना वो भी, तो हाईजैक है। सोच श्रीलंका से भी पीछे है अभी। हाँ अभी क्यों है मुझे? हाँ तो देख मैं बता रहा हूँ, देख तू मतलब मैं तो लिटरली मैंने ऑब्जर्व किया है, आई हैव नॉट सीन एनीवन हु इज जेन्युइनली हैप्पी, नो वन इज जेन्युइनली हैप्पी। मतलब कुछ ना कुछ खुन्नस किसी को कुछ किसी ना किसी रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं सुरेश रैना के अगर शब्दों को मैं यूज करते हुए बोलूं तो कहीं ना कहीं हर कोई ही जो है वो बहुत परेशान है। सुरेश रैना ने कश्मीर फाइल्स देखा है कि नहीं? अरे उसने तो ट्वीट भी किया था। ओ कश्मीरी पंडित है ना। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली देयर आर, so if you see everything that is happening in India and people who drive everything that is happening in India, तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि सब कुछ जो चल रहा है ना वो एक इंटरनल एक गुस्से के बेसिस पे चल रहा है। मोदी जी लाइक जैसे देयर वाज अ पीरियड इन फॉर एग्जांपल अमेरिकन पॉलिटिक्स आई से बिटवीन 2008 टू 2010 या 2007 जब ओबामा का कैंपेन एंड देन ही वाज इलेक्टेड, लाइक पीपल लाइक ही वाज एन इंस्पिरेशनल लीडर लाइक who made them see about like however it turned out is not what I'm talking about, but like a future and everything, right? It was an inspirational campaign and an inspirational moment. The whole Modi thing, no matter how you kind of try to hide it or cover it, it's basically formed on the basis of anger against Lutians, anger against Muslims, anger against whatever you think, anger against people who are not watching Kashmir Files, anger against people who are not watching Kashmir Files. अच्छा ऐसा हुआ कि निशांत अभी तक तेरे से किसी ने पूछा कश्मीर फाइल्स देखी और तूने बोला नहीं देखी तो नाराज हो गया? नहीं, मतलब आई थिंक मेरी रेपुटेशन जो है वो लोगों को पता, मतलब आई एम वेल एस्टैब्लिश्ड कि किसने नहीं देखी होगी और इससे ना ही बात करी जाए तो अच्छा है, नहीं तो ये मूड खराब कर देगा टाइप। तुम लोगों को ये पता है कि टॉल्स्टॉय ने बोला था कि हिंदुत्व ही दुनिया को बचा सकता है? वॉर एंड पीस में आइंस्टाइन ने भी बोला था, और नॉस्ट्राडामस ने तो ये भी लिख दिया था 1640 में समथिंग, ये बोल लिख दिया था कि आइंस्टाइन और टॉल्स्टॉय ये बोलेंगे और लेटेस्ट मान चल रहा है। ओपनहाइमर जो है, ओपनहाइमर का नाम है कि नहीं? बहुत ही फेमस है ओपनहाइमर का। न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने से पहले उसने बोलते कि मैं ब्रह्मा हूँ और ये और हम ये तो आ चुका है ना, ये तो आ चुका है, कुछ वो गीता भी पढ़ के बनाया था ना। गीता में अगर तू गीता को पीछे से आगे पढ़ेगा ना
तो 2 चीजें मिलेंगी तेरे को, एक तो न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनाते हैं और दूसरा उबर कैसे स्टार्ट करते हैं, दोनों चीज मिल जाएंगी। उससे याद है, गीता से याद। अच्छा, आप लोग गेस करो कि मोदी जी ने क्या नाम दिया है WHO के चीफ को। WHO के चीफ का नाम क्या है, ये बताओ। WHO के चीफ का नाम है टेड्रोस, मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, बोल दे जो बोल सकता है, बोल दे। टेड्रोस वेस्ट इंडीज गेब्रेसियस, ठीक है, वेस्ट इंडीज वाला नाम है उनका। तभी व्हाट आर द ऑड्स दैट मोदी जी गए सुबह, उनसे नाम प्रोनाउंस हो नहीं रहा था, थोड़ा सब ठीक चल रहा है। तो उसने बोला कि टेड्रोस ने बोला कि टेड्रोस ने मोदी जी को बोला कि आई बिकम अ पक्का गुजराती। ये यहाँ से स्टोरी शुरू होता है। सुबह बोला he reminded me on the stage that if I had decided a name for him, ये टेड्रोस भी क्या इंसान है बोल रहा मेरा नाम रखो, और वो पता है ना पक्का गुजराती है, वो सुबह सॉसेज खा के आया होगा। In the pious land of Gandhi, I would call my best friend तुलसी वाई, मोदी जी ने बताया। क्यों? मतलब इससे गांधी का क्या रिश्ता है तुलसी से? मुझे पता नहीं। कोई रिश्ता नहीं है, नहीं, बस गुजराती नाम देना है। अरे तो अच्छा, अगर मैं बोलता इन द पायस, सुन मेरी बात सुन तुलसी, देखो, हाँ बोलो। मैं अगर ये बोलता कि इन द पायस लैंड ऑफ गांधी आई विल गिव माय ब्रदर द नेम स्टीव, तो ये सेंटेंस वही रहता, सेंटेंस में चेंज और इवन बेटर, लाइक रिलेटेड तो है। देखो, बिकॉज इट वाज समबडी रिलेटेड टू WHO, मतलब बेसिकली सम वर्ल्ड लीडर था ना, तो गांधी जरूरी है। नहीं, मतलब बिकॉज इट वाज समबडी इंटरनेशनल, सो मेंशनिंग गांधी वाज इंपॉर्टेंट। स्टीरियोटाइप तो खेलना ही है। सो दैट्स व्हाई इन द पायस लैंड ऑफ गांधी, एंड देन कि भाई मतलब ये दिखाने के लिए कि हम उसके इतने अच्छे दोस्त हैं, सम रैंडम थिंग। अब अच्छा हुआ जिग्नेश विग्नेश नहीं बोला, तो तुलसी बोल दिया कि गुज्जू नेम देना है तो। और गांधी से रिलेटेड नाथू रख सकते थे, आई विल नेम यू नाथुराम, वेरी रिलेटेड टू गांधी जी। हाउ मत पूछना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि महाराष्ट्र नेशनल में वो क्यों नहीं है नमोस्तुते नमोस्तुते? बहुत ही नीश चीज बोल रहा हूं मैं दोस्तों। नमोस्तुते कहां? जयोस्तुत, ओए जयोस्तुत, सॉरी जयोस्तुते। उसका रिमिक्स नमोस्तुते हो सकता है आजकल, जयोस्तुते नमोस्तुते में ही बन गया। मेरे दिमाग में, तू जानते ना, मेरे दिमाग में मोदी जी ने कैप्चरिंग करके रखा है। तो आज महाराष्ट्र डे है, महाराष्ट्र डे की बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। गुड़ी पड़वा, किसी ने फोटो सर्च किया, मुझे जितना आता है मैं बोल गई। हिटलर क्यों दे भाई? हिटलर क्यों है तेरे फोन पे? हिटलर मेंस वेयर। अरे मैं ना मेरे आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ मेरे वो फ्रेंड्स जो मुझे पॉडकास्ट में भी सुनते हैं, मुझे ट्विटर में भी फॉलो करते हैं, मैं उनको बताता कि मैं बहुत जल्दी एक फोटो शेयर करूंगा ट्विटर पे, हिटलर आइसक्रीम फ्रॉम इंडिया। आई वोंट बी सरप्राइज्ड टीवी एड के साथ में हिटलर पान मसाला भी आए फ्यूचर में। भाई कुछ भी हो सकता है। पान मसाले के क्या बोलना चाहिए, पान मसाले के रिफ्लेक्शन में मैंने तेरे से ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि क्या महाराष्ट्र का जो नेशनल एंथम है वो क्या हिंदी में है? नहीं, महाराष्ट्र में बहुत भोले लोग भी रहते हैं। महाराष्ट्र का नेशनल एंथम आतंकवादी से टकली नहीं है क्या? निशान को नहीं बता रही है? निशान को पता है? निशान सुनो क्या हुआ है। महाराष्ट्र दिवस है तो महाराष्ट्र के बारे में बातें शुरू करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा महाराष्ट्र वाला न्यूज है कि उद्धव ठाकरे ने एक रैली में बोला, संबोधित करते हुए महाराष्ट्र को, कि बीजेपी ने बहुत साल बेवकूफ बनाया हमको। ठीक है, और पंचलाइन ही नहीं है, पंचलाइन ला रहा है। तो उसने बिल्डअप ये दिया कि बीजेपी ने बेवकूफ बनाया। लोग पूछते हैं हमको कि शिवसेना बदल क्यों रही है, ऐसा मतलब शिवसेना पुरानी वाली शिवसेना नहीं रह गई है। तो उसने बोला कि हाँ, मैं बोलता हूँ हाँ, पहले तो हम बाला साहेब जो थे वो बहुत बोले थे। बीजेपी ने बेवकूफ बनाया हमको। अब हम इतने बोले नहीं है, हमको चालू बनना पड़ता है इनको सबक सिखाने। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? वाले मैं ऐसा मतलब कभी कभी लगता है कि ऐसा अपसाइड डाउन में जी रहा हूं मैं भाई। जब ये कुछ ज्यादा ही अलग ही ट्रिप पे नहीं चल रहे। और मतलब उसके साथ में लास्ट लाइन क्या बताया गया, आई एम नॉट गलिबल, मतलब अभी इंग्लिश में दिया है, ही वाज इग्नोरिंग द गेम्स यू प्लेड अंडर द गाइज ऑफ हिंदुत्व, आई वोंट इग्नोर इट।
नहीं, क्योंकि अभी बीच में इन्हीं के एक वीडियो और भी वायरल हुआ था ना, जिसमें वो बोल रहे थे हमारे मुसलमान भाई आइए यहाँ पे नमाज पढ़िए, हमारे बाला साहेब मतलब बाला साहेब ने बताया कि संविधान तो चलना है। वो तो एक मुसलमान शिवसैनिक ने बोला अल्हम्दुलिल्लाह 4 नहीं 4000 बाला साहेब के शिवसैनिक खड़े हो जाएंगे। भाई तुम लोगों ने उसके बाद वो वीडियो देखा? कोई तो ऐसे प्रोसेशन में मतलब ऐसा हिंदू मुस्लिम यूनिटी टाइप का पोस्टरिंग चल रहा था। शिवसेना का भगवा पगड़ी पहन के वो गले मिल रहे थे और पानी वानी देख कुछ भी चल रहा है मतलब। सीरियसली महाराष्ट्र कुछ ऐसा अलग सिमुलेशन की कुछ एक अलग ट्रेजेक्टरी में चला गया है बेसिकली। अरे वो स्टेटमेंट जो था तू कंफ्यूज हो गया, वो बाला साहब नहीं था, वो बाबा साहब था। अरे बाबा साहब उद्धव ठाकरे ने बोला बाबा साहब ने हमें सिखाया है। नहीं वो तो अलग है। बाबा साहब वाला स्टेटमेंट पिछले हफ्ते का था। बाला साहब बोला है, जो मुस्लिम शिव सैनिक था उसने बाला साहब ही बोला। आज का जो है मतलब जो बोले हैं वो बाला साहब के बारे में बोला है, बाबा साहब के बारे में नहीं बोला है। बाबा साहब सो बेसिकली जब ये हुआ कि हनुमान चालीसा बजाएंगे और ये वो करेंगे, तो उसके रिस्पॉन्स में उद्धव सैंडर्स का स्टेटमेंट था कि अगर आप दादागिरी करोगे तो बाबा साहब ने हमें सिखाया है कि उसको कैसे तोड़ा जाए। आई वाज लाइक वेयर एम आई। बट इसमें भी असेंबली में भी उसने ये बोला था पिछले साल या उसके पिछले साल में कि हम लोग पहले भटक गए थे, हम लोगों ने रिलीजन को पॉलिटिक्स में मिक्स होने दिया। We are at a point where a woman whose last name is Marxist-Leninist is talking about Hanuman Mandir, and a Shiv Sainik is talking about Baba Saheb का संविधान। So we are at a point where बाला साहेब एंड बाबा साहेब के संविधान और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो असली यहाँ चल रहा है। भाई एक चीज मैं देखना चाहूंगा। बट अभी एक ही सवाल है, मतलब आप अभी राइट ऑफ शिवसेना है कि नहीं आज के तारीख? डेफिनेटली देयर इज नो। अच्छा, आपसे मेरे को लगा कि तू मेरे से पूछ रहा है, बट नो, आई गेट इट नाउ। हम भी राइट ऑफ शिवसेना है। संजय राउत और राणा आयोग के सबस्टैक में आर्टिकल जिस दिन लिख दिया ना, तो उसके बाद और क्या है, क्या बच क्या गया इस देश में? सीरियसली मैन। तो बाला साहेब जो है he was born in 1926 and बाबा साहेब जो है he passed away in 1954. तो basically when share किया है हाँ they have shared like when he passed away बाला साहेब was 28. तो मतलब मैं से और उसमें एक और चीज बोल दूं कि 1952 में जो लोकसभा इलेक्शन होता है उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर fights from the South Bombay constituency. South Bombay था, I think South Bombay था। the election जहाँ पलवनकर बालू बालू stood in opposition to him. Yes. So there is a universe somewhere जहाँ पे बाला साहब ठाकरे बाबा साहब अम्बेडकर की इलेक्शन कैंपेन के लिए कैंपेन कर रहे होंगे। तू सोच उसके बारे में 2 मिनट। बट तुम लोगों को ये पता है ना, बाला साहेब फादर प्रबोधनकर ठाकरे was a social reformer। बैटिंग भी तो कर रहे हैं, सॉरी। Supposedly he was what? He was a social reformer. He was an anti-caste reformer and stuff. मतलब he used to speak about these issues. He was anti-caste reformer. हाँ। तो क्या एक जनरेशन छोड़ के आता है क्या इनके अंदर? Like social reformer who campaigned against superstition, untouchability, child marriage and dowry. मैं ये सोच रहा हूँ कि कल को ऐसा कोई मराठी मूवी बनेगा जिसमें मतलब उद्धव ठाकरे की लाइफ के ऊपर बायोपिक बनेगा, क्योंकि बाला साहब की लाइफ के ऊपर तो बन गया। तो ऐसे उद्धव ठाकरे की लाइफ में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट ऐसे दिखाना पड़ेगा ना जहाँ पे ऐसा हो गया कि सी बिकॉज एंड जस्ट ऑल्सो इमेजिन नवाज मुस्लिम फ्रॉम यूपी प्लेड बाला साहेब ठाकरे, सो हु इज गोइंग टू प्ले उद्धव? अनुपम खेर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो आदित्य ठाकरे बनेगा। अरे अनुपम खेर से याद आया भाई, अनुपम खेर तुमने वो देखी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर? नहीं, कौन दिखता है ऐसा? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ट्रेलर देखा है, ही वाज बेसिकली अ कैरिकेचर। हां, यू हैव सीन अनुपम खेर, चैनल मनमोहन सिंह, रिमाइंड मी। हां, कुछ तो भी चल रहा था। नाउ माय क्वेश्चन इज हु वोटेड बेटर, अनुपम खेर और मोदी जी? यार एक सीरियस चीज बोलूंगा मैं भाई, इस देश के लोग, मेजॉरिटी इस देश
के लोगों को ये लगता है कि वो आदमी जिसको ये मतलब कि सारी देश की जो प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक, सोशल, XYZ जो भी प्रॉब्लम्स है, वो आदमी सॉल्व करेगा जिस आदमी के दिमाग में ये थियरी है कि मैं सिख डेलीगेशन से मिलने जाएगा सिख बन के। भाई क्या था वो? खैर नथिंग न्यू, बट यार मैं आई शडर टू थिंक कि मोदी जी अगर गए कोई ऐसे कोई अफ्रीकन ब्लैक वगैरह जाएंगे कैसे वो? भाई दिस इज अगेन, सो आई नो दैट, मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बचपन में मोदी जी तुझसे मिलने आए थे। नहीं, मेरे को एकदम से याद आ गया कि लाइक स्कूल वगैरह में मतलब वही मोदी जी से ही याद आया मुझे कि मेरे स्कूल में भी जब बचपन में ऐसे कुछ वो फंक्शन होते थे ना, जिसमें एकदम लाइक लिटरली बहुत छोटे KG1 KG2 तो के बच्चों को अगर स्टेज पे कुछ डांस परफॉर्म करवाना है या कुछ करवाना है तो लिटरली ऐसे झिंगलाला जाके वो सर पे पत्ते वत्ते बांध के ऐसे नचवा देते। सो दैट इज वही बच्चे बड़े होके मोदी जी बन जाते हैं। मैं स्कूल में फैंसी ड्रेस में एक बार पार्टिसिपेट किया मैंने फैंसी ड्रेस में, और मैं बन के गया था न्यूज़पेपर। तो आई एम वेरी प्राउड कि मैं तब न्यूज़पेपर बन के गया था। सो बंगाली ऑफ यू। और आज मैं अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, सो इट्स लाइक यू नो लॉजिकल कंक्लूजन हुआ मेरा। मैं तो एक ही बोलूंगा, मोदी जी जितना मतलब फैंसी ड्रेस करते हैं ना, मोदी जी कैन बी द स्क्रिप्ट राइटर ऑफ TMKOC। आराम से लिख देंगे। मतलब मोदी जी 2 घंटे मतलब इतना कुछ लिखने की कोशिश करते हैं वो एग्जाम वॉरियर, एग्जाम तो कभी लिखा है नहीं। गोकुलधाम सोसाइटी का एक एपिसोड लिख रहे हैं। मोदी जी हर कैरेक्टर को परफेक्टली लिख सकते हैं और इंडिया का पब्लिक इतना मजा आएगा ना उनको। यू वुडंट इवन नो दैट द स्क्रिप्ट राइटर चेंज्ड इन तारक मेहता इफ मोदी जी राइट्स इट फॉर अ वीक। क्या आपने मुझे वादा किया था ना कि आप मुझे डांटेंगे नहीं? अरे यार नहीं डांटने वाली बात है, नहीं डांटने वाली बात है ये। नहीं है तो ये क्या है गया? अरे टप्पू पापा ये 500 और 1000 की पुरानी नोट है, भूल गए? भूल गए वाड़ी? तो मुझे ये बताइए पुरानी 500 1000 की नोटें कुकर में कहाँ से आई? मैंने रखी थी। अरे तो उस दिन खूने खाते में से तूने अपनी एक पोटली निकाल के चेक की, तब ये कुकर याद नहीं आया? नहीं, वो क्या है कि उस दिन बहुत सारी पोटलियाँ निकली ना, तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। तो उस वक्त ये बेचारा कुकर मुझे याद ही नहीं आया। अरे ऐसे कैसे याद नहीं आया? अभी नहीं आया यार, क्या करूं? मैं भी इंसान हूँ। कौन कहता है? कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? क्या? कौन अफवाह फैला है? मतलब मुझको क्या मतलब? मैं इंसान हूँ, मैं कोई पशु, ढोर, बकरी, गाय, भैंस थोड़ी ना हूँ। मैं चारा नहीं खाती हूँ, मैं अन्न खाती हूँ। और घर को चलाना बहुत मुश्किल काम होता है, देश के चलाना जितना भी मुश्किल काम होता है, इसलिए हम पत्नियों को होम मिनिस्टर कहते हैं। वाह क्या सीन है। देखते रहे। आई बेट यू 2022-2024 में तू मुझे बोलेगा यार तारक मेहता काफी प्रोग्रेसिव था। ठीक है, खैर हमारा देश भी तो एक ग्लोरीफाइड अंकल ही है। बड़े अंकल की बात हो रही है। हाँ, वन अर्थ वन हेल्थ की बात नहीं करोगे तुम? वन नेशन वन अंकल। नहीं, वन नेशन वन अंकल तो है ही हमारे पास। पर यार पर ये बात मैं एक बात में के लिए मैं मोदी जी को क्रेडिट दूंगा कि जैसे वो छोड़ दो, जैसे मिस यूनिवर्स होता है राइट, मोदी हमारा पति है, हमारा भाई है, हमको प्यार है उनसे। पर हम अपना दिल दे बैठे। पर सुनना, जैसे मिस यूनिवर्स होता है राइट, जैसे उसमें से अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं और लाइक पार्टिसिपेट करते हैं और एक मिस यूनिवर्स बनती है। तू सोचे कि एक मिस्टर अंकल कंपटीशन हो। मैं बोलता हूँ कि देयर इज नो अंकल बेटर देन मोदी। लाइक इंडिया में मुझे अभी तक कोई ऐसे लाइक कौन कम्पीट करेगा मोदी से? राजनाथ? नहीं, अरे भाई मोदी जी इज द पीक ऑफ अंकल प्रो मैक्स। नहीं भाई, तू नहीं हो सकते, क्योंकि तू अभी देखना मोदी जी के किसके साथ, अभी मोदी जी उसमें गए थे ना किसी जापान में समिट में, तू बिहेवियर देख रहा है क्वाड में, मतलब कोई हाथ नहीं मिला रहा, तो बिना मतलब कैसे कंधे में हाथ छुएंगे। फिर उसके बाद क्रिंजी था यार, मतलब वो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि बाइडेन ने इसको बॉल नहीं दिया, उसको लगा कि क्योंकि नया पीएम है, होता है ना दूल्हे के साथ में ऐसे नीचे से हाथ ऐसे कर रहे, तो हाथ लगा रहे, अरे तो स्वागत होगी। मतलब सोच, और बाइडेन क्या अपने, मतलब इट्स बाइडेन एंड मॉरिसन आर मोर और लेस फ्रॉम द सेम कल्चर, तो
नहीं बोरिस तुमने भी एल्बनीज था, स्कोबो नहीं था ना, एल्बो था, एल्बो। ठीक है। तो हाँ, तो वो उसने ऐसे कुछ उंगली से इशारा करता है बाइडेन, एंड देन ही स्टार्ट्स, मोदी जी ने किया क्या? मोदी जी ऐसे हाँ और मोदी जी बिना मतलब देख ना एल्बनीज मोदी जी की तरफ देख रहा ना, बाइडेन को कुछ लेना देना है, मोदी जी मोदी जी उनके लिए करते नहीं। मोदी जी क्यों करते हैं मैं बताऊं, मोदी जी इसलिए करते हैं कि वो वीडियो जाएगा, आवाज तो जाएगी नहीं, वो वीडियो जाएगा इंडिया में, और इंडिया में मोदी जी कितने मस्त फ्रेंड्स हैं सबके साथ मोदी जी। एग्जैक्ट, और इंडिया में इतने गधे हैं कि उनको वीडियो में समझ में भी नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, वो अज्यूम कर लेंगे कि हाँ वो लोग क्या बात करेंगे आपस में, ये सोच। मैं असलियत बोलूं क्या, असली सिनेरियो बताऊं क्या मैं, क्या हुआ होगा। आई थिंक बाइडेन ने ये वाला जेस्चर उसको किया, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ किया, और मोदी जी को लगा कि कर रहा आदित्य फॉर आवर लिसनर्स। हाँ, और मोदी जी को लगा कि उनके तरफ हुआ, और बाद में थोड़ा आगे जाने के बाद एम्बैरेसमेंट ये हो गया कि यार ये तो मेरे लिए नहीं था, तो मोदी जी फिर ऐसे नहीं, मोदी जी को पता ही है कि वो नहीं था उनके लिए, बट स्टिल वो बीच में घुस रहे थे क्रीपी अंकल की तरह। दैट्स व्हाट ही इज। उनका व्हाट्सएप ग्रुप होता होगा ना, जैसे क्वाड का एक ग्रुप होगा और क्वाड का क्वाड माइनस मोदी। नहीं इतने डायरेक्ट नहीं होंगे, एक क्वाड ग्रुप होगा और रियल क्वाड होगा। एग्जैक्टली, क्वाड माइनस मोदी नहीं होगा, एक क्वाड होगा और एक रियल क्वाड होगा। और उसमें क्या होता होगा, कई बार क्या होता होगा ना, कैसे बाइडेन ऐसे कुछ लिख देता होगा कि एंड रिमेंबर व्हेन आई सेड दैट, और फिर मोदी बोलता है नो यू नेवर सेड दैट। अबे दूसरे ग्रुप में बोला था मैंने, तो ऐसा दूसरे ग्रुप में वो वाली मीम शेयर होती होगी, वो नहीं है जो स्मॉल ब्लैक किड हु इज लाइक। मैं बताऊं सबसे पॉपुलर मीम कौन सी शेयर होती है दूसरे, वो एंजेला मर्केल वाली, आई हैव अ बॉयफ्रेंड वाली। ऐसे बहुत सारे होंगे, मैं बताता हूँ। मोदी जी को लेकिन ऐसे बहुत सब प्राउड लगता होगा ना, क्या ग्रुप में है, मैं क्वाड में है। मोदी जी इसीलिए तो, मोदी जी ने सब कुछ अपनी लाइफ में सिर्फ इसलिए किया है कि 4 गोरे लोग उनको दोस्त बोले, ऐसा मतलब उनको फील हो। मोदी जी ने लाइफ में इसलिए किया ताकि वो अपने घर आके बोल सके कि ये तुम अगर बोल रहे हो ना आज की तारीख में कि अरे करना पड़ता है ऐसे, कि आतिशी को बोलना पड़ता है कि मंदिर टूट रहे हैं, मतलब दैट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम। भाई यू आर नॉट ऑफरिंग अ सॉल्यूशन, यू आर टेकिंग द फोकस अवे from what should be the issue, and not just मंदिर यार, वो मतलब बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसा दिया है तो वहां पे वो तो एक्सट्रीम था ही। मतलब और अब क्या है कि तुम अल्टरनेटिव ऑफर करने की बजाय तुम फोकस को और ज्यादा मेजोरिटी के विक्टिम, फेक विक्टिमहुड पे तुम फोकस कर रहे हो एसेंशियल। एंड एक मेक बिलीव यूनिवर्स में जहां पे मेजोरिटी ऑलरेडी कन्विंस्ड है कि वो विक्टिम्स हैं नकली वे में, मतलब है नहीं एक्चुअल में, मतलब वो परसीव्ड विक्टिमहुड को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं लोग। और तुम एज अ सपोर्टर तुम बोल रहे हो कि तुम इस्लामोफोबिक नहीं हो, तुम कास्टिस्ट नहीं हो, ये सब, और वो बोल के तुम बोल रहे हो कि ये पॉलिटिक्स सही है क्योंकि इस ऐसे ही हरा सकते हैं बीजेपी को, उसके बाद मैं सेक्युलर बनेगा। मतलब ये नहीं हो सकते हो, तुम सोशल नैरेटिव को रेस्ट ही नहीं कर रहे हो दूसरे डायरेक्शन में, तो तुम कौन सा सेक्युलरिज्म लाओगे बाद में सोसाइटी। The point of politics is not just to like beat BJP, right? मतलब बीजेपी को हरा के अगर मैं बंद करेगा वही काम, तो क्या is it okay then? Just that you call yourself anti-Modi doesn't. उनका भी जी पे आ गया। हाँ जी, किस चैनल में है? नहीं वो ABP है, वो ABP है, ABP थोड़ी जाने दे। मैं अब समझ रहा ना, ये सब चैनल से फर्क पड़ता है क्या? आत्मा में तो मोदी जी है ना। मुझे तो लगता है इन चैनल्स के कल को अगर रूबी को जी न्यूज में आ जाएगी, कोई किसी को सरप्राइज होगा भाई, उठ के भी क्या आना है, वहीं पे करने तो लोगो चेंज कर दो। हाँ, मतलब तू मुझे बोल कि इवन पैनलिस्ट भी तो नहीं बदलता है इनके शोज में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही विंडो से पैनलिस्ट लाइव कर रहा है, दोनों चैनल पे है। आई कैन गिव यू अ बिजनेस मॉडल, मैं तेरे को बिजनेस मॉडल दे रहा हूँ, अनबीटेबल है। रात को आ गया संबित पत्रा एक ही चीज तो बोलना है उसको, लुलुलुलुलुलु मैं तो बोल रहा हूँ कि जाते क्यों अपनी देख, हफ्ते की सैटरडे संडे को बैठ के 15-20 मिनट का कुछ रिकॉर्ड कर लिया और वही वो विंडो में वो चला दिया, खत्म बात। 1-2 गाली मुसलमानों को देना है, हाँ। फिर किसी मौलवी को बोलना है, ए मौलवी चुप हो जा, मौलवी का नाम भी तो नहीं लेना है तेरे को। हाँ, कुछ भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट। कोई मौलवी नहीं हो, वो अगर सिर्फ मुसलमान है बस कर दो एम ए मुल्ले HNM, बस। ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। तेरे पता है ये ऐसा गोस्ट रेस्टोरेंट टाइप का होता है जिसका एक्चुअल एक ही नहीं होता, सिर्फ डिलीवरी में होता है, सिर्फ डिलीवरी में होता है। ऐसे बहुत सारे पोर्टलैंड में से बहुत इंडियन बिजनेस मॉडल देखिएगा तो 10 इंडियन रेस्टोरेंट का सेम मेन्यू होगा, सेम नाम होगा, डिस्क्रिप्शन सब सेम होगा। नहीं नामों के मामले में मतलब हाँ ऐसे कुछ द करी एक्सप्रेस एक हो गया द करी एक्सप्रेस भाई। अभी जस्ट कल मैं खाना लेके आऊँ क्रस्ट एंड करीज
और उसमें ऐसा यहाँ पे ऐसे 5-6 रेस्टोरेंट ऐसे हैं, एक स्पाइस वर्ड भी डालना जरूरी है। हाँ, मेन्यू में भी ना जो है ना द स्पाइस डिलाइट, चीजों का नाम भी मसाला आर्ट, इधर एक मसाला आर्ट है। वो लोग ना मेन्यू में आइटम का नाम भी नहीं लिखा होता, सीधे ऐसे लिख देते हैं कि द विंडलो, और तू उसमें जो मिलाना है मिला ले। बेसिकली ग्रेवी बनी हुई है वो कस्टमाइजेबल, और वो रेस्टोरेंट कहीं पे भी हो सकता है, मेरे घर पे भी हो सकता है वो। एक बिजनेस मॉडल जो यहाँ पे तो चलता ही है, पर तू सोच उसका इंडियन वर्जन बनेगा तो क्या हो। यहाँ पे वो एक ऐप नहीं है जिसमें यू कैन आस्क सेलिब्रिटीज टू से हैप्पी बर्थडे या कुछ तो है, एंड उसमें क्या है, उसमें एक्चुअली सम फेमस पीपल आल्सो डू इट, लाइक हु यूज्ड टू बी फेमस बट नाउ दे आर सॉर्ट ऑफ, बट आल्सो रूडी जिलियानी इज आल्सो देयर हु डज दैट, राइट? सो आल्सो तो फेमस पीपल एंड आल्सो रूडी। ऑफिस में जो केविन बनता है ना, क्या नाम है उसका, केविन समथिंग, क्या ब्रायन व्हाटएवर हिज नेम इज, तो वो भी बहुत फेमस है। हाँ, बॉमगार्टनर, वो भी बहुत उसमें फेमस है कि लाइक ही चार्जेस समथिंग बट ही विल विश योर किड ऑन द बर्थडे और समथिंग। अरे इंस्टाग्राम के जो सोच, इसमें अगर इंडिया में ये ऐप बनेगा तो इसमें क्या रिक्वेस्ट क्या आएंगी कि सर थोड़ा 2-4 गालियां दे दो ना मुल्लों को। मैं तो राहुल समस्तीपुर से, आज आपके घर में माता का जगराता है। मोदी जी, see any person who is like a fan favorite, like रॉजर फेडरर बोलते नहीं घूमता है ना कि मैं विंबलडन का फैन फेवरेट, वो विंबलडन जाता है तो तुझे दिख जाता है कि वो फैन फेवरेट। मोदी जी को लगता है कि वो मैन्युफैक्चर किया जा सकता है कि भाई वो हर चीज में फेवरेट हूँ, मैं सबकी फेवरेट हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। वो 2 साल पहले स्टेडियम रीनेम किया है और वो अभी से लॉर्ड से उसकी वो कंपेयर हो रही है। 2 साल में हिस्ट्री लेके आना है लॉर्ड्स वाला, कैसे कर सकता है भाई? तू 500 मैच करवा ले 2 साल में, बट 100 साल का हिस्ट्री तो 100 साल में ही आएगा ना। यू कैन नॉट मेक इट लॉर्ड्स इन 2 years। मोदी जी को खुद, मतलब जब मोदी जी महासमाधि के पहले मोदी जी को सब कुछ देख लेना है, प्रॉब्लम यही है ना, इसीलिए जल्दी। मोदी जी मतलब जब इन टर्म्स ऑफ टेक ब्रो लैंग्वेज, मतलब मोदी जी वो यूनिक पॉइंटर हैं, तो वो जब गार्बेज कलेक्शन में चले जाएंगे तो गार्बेज कलेक्शन पे नहीं जाएंगे, नहीं, एलोकेटेड मेमोरी फ्री कर देंगे दुनिया। मोदी जी जब वहां जाएंगे ना तो उस जगह को स्वर्ग नहीं बोलेंगे, उसको स्वर्ग को बोलेंगे नरक होता है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम होता है। वो इंसान चाहता है कि मतलब एस्टेब्लिश कर दे फोर्स से कि मेरा टीचर मेरे को पसंद करता था। दैट टीचर माइट इवन नॉट रिमेम्बर, अभी उसका उम्र इतना हो गया होगा कि वो मोदी को पढ़ाता भी था तो उसको याद नहीं होगा। और होता है ना, मेमोरीज के साथ क्या होता है। अरे और मोदी जी वैसे भी कभी इधर घूमते रहते, वैगाबॉन्ड थे ना, वॉन्डरलस्ट थी मोदी जी में, तो क्या आप 2-4 दिन के लिए किसी स्कूल में घुस गए होंगे पढ़ने, वहां पे होगा टीचर कोई, तो क्या ब्रेन के मेमोरीज के बारे में बोलते हैं ना कि तू बहुत सारा चीज खुद से एक्सपीरियंस नहीं भी किया होगा, तूने 100 बार सुना होगा उसके बारे में, तुझे लगने लगेगा कि तूने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया था। अगर कोई तुझे बोलेगा कि 9/11 के टाइम पे तू उस बिल्डिंग के सामने था, यू हैव केप्ट ऑन ड्रीमिंग अबाउट इट फॉर इयर्स, तो तू था। वैसे मोदी जी को भी लगता है कि वो स्कूल गए, कल को मोदी जी को कोई बोल देगा ऑक्सफोर्ड से इकोनॉमिक्स का डिग्री है, भक्तों को अगर 100 व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिल जाए, मोदी जी लाल सिंह मोदी है क्या, लाल सिंह चड्ढा टाइप, मान लेंगे वो लोग यार। वो तो वी डिड इट वे बिफोर लाल सिंह चड्ढा एवर वाज इवन कंसेप्चुअलाइज्ड। और तो ये सोच कि हमको लगता है कि यार ये ऑब्वियस झूठ है, क्यों नहीं पकड़ पाते, बट उनके लिए नहीं है। मतलब तू अगर एक इमेजिनरी लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएगा ना, तो इन सबका आई थिंक दे ऑल ऑफ देम बिलीव दीज लाई। हाँ, एंड दे आल्सो बिलीव कि इंडिया, लाइक they physically feel it कि इंडिया बेटर हो रहा है, तो ठीक है, उसको तोड़ नहीं सकते। कैसे हो रहा है वो तब भी वो डिसबिलीफ ऐसा है। अरे मैं तो कहता हूँ तो एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड बना कि इंडिया चाइना से 1962 की वॉर इसलिए हारा क्योंकि वॉर में जाने से पहले नेहरू जी ने मोदी जी से आशीर्वाद नहीं लिया था। पब्लिक बोलेगा हाँ सही है। तो ऐसा है ना लोगों का कि पब्लिक को ऐसे, तो उसका खुद का भी नौकरी चला जाएगा तो बोलेगा मुझ में ही कोई, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, मैं 25 घंटे काम नहीं किया। देश में कंपनी और बैंक बंद नहीं हो रहे हैं, वो तो मेरी गलती है कि मैंने इस बैंक में, मैं यूजलेस हूँ, मैं पॉइंटलेस हूँ, ऐसा तो नहीं, मतलब वो तुम, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट वो इतना खतरनाक किया ना जिसके ऊपर एक पूरा एक वो होना चाहिए। लाइक आज की डेट में लिटरली ऐसा कुछ नहीं है ना, जैसे तेरे को याद है, मतलब हम जोक्स मारते हैं इन सब चीजों के बारे में, बट अब तू एक पूरी सुपर हीरो स्टोरी बना सकता है तू मोदी जी को लेके। बट दैट इजंट दैट हाउ रिलीजन प्रोसीड, मतलब या बना
क्या सकता है भाई तू centuries for religions to हाँ नहीं बट तू अगर तू इफ यू रियली तू जो हिंदी न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल के 8 से 9 बजे वाले मतलब प्राइम टाइम वाले शोज का तू कुछ अगर 10-10 मिनट तू बटोरेगा ना तो उसमें देखो एक सुपर हीरो मूवी निकल आएगी ऑलरेडी। मतलब वो जैसे वो पुनर्जन्म का एक एपिसोड कर दिया था सर सैयद अहमद। हाँ सुपर हीरो मूवी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 10-12 सीजन निकल आएंगे एक शो मूवी तो कम बोल रहा है। हाँ मतलब पूरा मोदी जी और जीसस में भी यही सिमिलरिटी है। जीसस की भी जैसे जीसस पैदा हुए और उसके बाद सीधे जीसस की बचपन की कोई कहानियां नहीं है जैसे कृष्ण की है ना, जैसे कि वो बटर खाने वाली, वो सब कुछ नहीं है, ठीक है। सीधे 30s में स्टोरी है फिर जीसस की। ऐसे मोदी जी के साथ भी सेम है, पता है, पैदा हुए मोदी जी और फिर सीधे ऐसा इमरजेंसी में लड़ते हुए ही है सीधे, फिर बीच में कुछ नहीं है उनका। नहीं बांग्लादेश गए थे, उन्होंने कहा बांग्लादेश गए थे, कभी अचानक से पेरिस चले जाते हैं चाय बेचते पता नहीं, कभी न्यूयॉर्क में दिखते हैं, मतलब कैसे वो फोटो भी निकला वो सब इमरजेंसी की बात का है। हाँ तो तब पैसा कहाँ से आया? पैसा थोड़ा ना लगता है, मन की शक्ति होती है, टेलीपोर्ट हो जाते हैं मोदी जी से इच्छा प्रकट करते हैं। इलॉन मस्क के पापा से लिया था क्या कुछ ऐसा कोई टेक्नोलॉजी जो सिर्फ नीचे टेक्नोलॉजी में मन रम सा गया है मोदी जी का। टेक्नोलॉजी ऐसे होता है, वैसे टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं वो कैट कॉल करते हो करना है। दीदी भी टाइम पास कर रही। दीदी का डांस वाला देखा क्या? दीदी डांस करती है? तुम दीदी का डांस वीडियो नहीं देखा? नहीं ये क्या हुआ? ये यूनिवर्स में मैं नहीं जाता हूँ। मैं अभिजीत अय्यर मित्रा का पॉडकास्ट सुनता हूँ। डिस्कस नहीं किया दीदी का डांस? दीदी किसी ट्राइबल फेस्टिवल में गई थी तो वहाँ पे वो जो ट्राइबल लोग वो नहीं होता हाथ पकड़ कैसे वो उसमें दीदी चली गई थी और उन्होंने किया। मोदी जी वो करते बहुत फनी लगेंगे, लेकिन मोदी जी ये नहीं करेंगे। मोदी जी का ना यही, मोदी जी को डांस करते देखना चाहता हूँ मैं एक बार यार। मोदी जी बैंड बजाते हैं, देश की भी और मोदी जी को ड्रम वम बजाने का बड़ा शौक है, मोदी जी को डांस का शौक नहीं है। सिंगिंग और डांसिंग का मोदी जी को तो शौक नहीं है। सिंगिंग और डांसिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं। तो मोदी जी समर कैंप नहीं जाते? सिंगिंग का शौक केजरीवाल को है, केजरीवाल गाता है बीच बीच में। अच्छा उस दिन मेरे को इससे वो रजत शर्मा के शो पे कौन सा गाना गाया था केजरीवाल ने? अरे कोई भक्ति देश नहीं वंदे मातरम टाइप कुछ गाया था ना। अरे कुछ याद करो कुर्बानी ऐसा कुछ था। वो आदमी तो और भी वो झंडा ले रहा है ना हर जगह जा जाके, पता नहीं वो क्या कर रहा है अपने अंदर। अरे हाँ वो दिल्ली में वो कर रहा है, हाँ हर जगह जाके झंडा कट्टर देशभक्ति ला रहा है वो सब, कट्टर देशभक्ति। और इसको लोग स्मार्ट कैसे बोलते हैं? मेरे को गुस्सा इस बात का आता है ना, पीपल आर लाइक सो स्मार्ट, केजरीवाल ही इज टेकिंग द बीजेपी हेड ऑन। मतलब क्या है, क्या ले रहा है वो, मतलब व्हाट इज ही टेकिंग देम ऑन? लाइक झंडे के साथ किसका आस्था है इन एनी केस? वो झंडा रिप्लेस करके कल बीजेपी बोलेगा भगवा लहराएंगे शहर भर में, ज्यादा लोग निकलेंगे इन एनी केस। हर घर भगवा छाएगा, राम राज जब आएगा, वंदे मातरम जय श्री राम। वंदे मातरम कहना सीखो, घर में घुसकर बदला लेंगे। जय श्री राम। हाँ मतलब जैसे हम भी बहुत कुछ कभी कभी सीरियस करने का ट्राई करते हैं, लेकिन लोगों को सुनना यही है, तो हम हमारी क्या गलती? तो खैर हमारे देश, मतलब देश के एक अंकल हैं और वो देश के बाकी अंकलों पे राज कर रहे हैं क्योंकि वो बेस्ट अंकल, किंग अंकल। मूवी का नाम सोचते किंग अंकल भाई। किंग अंकल के बाद वो इस देश में कोई मूवी आई थी ना जिसका टाइटल, बच्चों की मूवी का टाइटल सॉन्ग था राजू चाचा कम कम कम। मैं कह रहा हूँ कि मैंने सोचा था कि अमेरिका की हिस्ट्री के ऊपर पहली बार एक इंडिया में मूवी बनी है, मैं देखूंगा, पर मैंने किंग अंकल देखी और उसमें मार्टिन लूथर किंग के बारे में कोई भी बात नहीं। किंग अंकल का रेफरेंस बहुत सालों से कहीं नहीं हुआ होगा, लेकिन एक चीज, अंकल कंपटीशन में इंडिया में मोदी जी को टक्कर देने वाले हैं काफी। सोसाइटी का हर सेक्रेटरी सोचता है कि वो है टक्कर दे। ऐसे बहुत हैं जिनको जैसे अंकल वर्ल्ड कप होता है, मान ले एक अंकल वर्ल्ड कप होता है, तो कि ऐसा लगेगा टूर्नामेंट शुरू होने वाले की एक तरफ रविशंकर प्रसाद, एक तरफ राजनाथ सिंह, एक तरफ डॉक्टर हर्षवर्धन, और मनोज तिवारी। कहाँ मिलेगा डॉक्टर हर्षवर्धन से बड़ा अंकल? और मनोज तिवारी। हाँ, और कहीं तो लोग तो मतलब ऐसा भी बोलेंगे कि वाइल्ड कार्ड है मुख्तार अब्बास नकवी, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन तू मुझे बता, मुराद मलिक है वाला कि 2003 में या 2007 में वर्ल्ड कप में टीम्स कंपीट करती थी, पर किसी को भी लगता था क्या कि वो ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएंगी?
कमत अंकल। अच्छा ये जो अंकल वर्ल्ड कप का फाइनल्स कैसा होता होगा, मतलब सारे अंकल को एक सर्कल में खड़ा होना है और सबको एक स्टोरी बतानी है, ठीक है? सुन, सबको एक स्टोरी बतानी है और क्या होगा, जैसे तूने स्टोरी शुरू की कि अरे अमेरिका में जो अंगूर होते हैं ना वैसे तरबूज के माफिक होते हैं, तो जो दूसरा अंकल है ना उसको बोलना पड़ेगा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मैं जहाँ गया था वहां तो तरबूज अंगूर के बराबर थे। वो तो फ्लिप कर देगा। दूसरा वाला क्या करेगा कि मतलब प्लॉट फ्लिप करके बोलेगा कि हमारे गांव में बेसिक दिस इज द ट्रिक कि आपको सब कुछ सुन के ना एंड उसको क्या कैसे करना है, पर भाई जो भी बोलो बेस्ट तो अपना इंडिया ही है। ठीक है, जो सबसे कन्विंसिंगली वो कर सकता है वो है विनर। तो वर्ल्ड अप अंटिल द फाइनल इंटरेस्टिंग मैच होगा ये, बट फाइनल में मतलब नहीं, तुम कोई भी जैसे हर्षवर्धन वर्सेस रविशंकर प्रसाद विल बी अ क्लोज कॉन्टेस्ट। हाँ, जैसे वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे तू समझ ले कि मोदी जी नहीं है पिक्चर में, अलग अलग फैसेट्स के अगर पॉइंट्स देंगे तो रविशंकर प्रसाद जस्ट बाय विदाउट इवन ओपनिंग हिज माउथ क्वाइट। रेफरेंस दूंगा मैं, संजय मांजरे का टेक्निकली बहुत इक्विप्ड था, लेकिन पर वो रन नहीं बना रहा था, वैसे ही रविशंकर प्रसाद है, लेकिन लुक्स जो है ना ही शुड बी द बेस्ट अंकल ऑफ ऑल द अंकल्स। रविशंकर प्रसाद का स्टांस जो है द स्ट्रेट एल्बो एंड एवरीथिंग। एक राउंड ये होगा कि इमेजिन अ फैमिली फंक्शन और अ वेडिंग एंड नाउ प्ले द अंकल। उसमें क्या गोल क्या होता है, तुम ये जो तुम्हारे काम हेल्पर्स उनको तुम कितना हरास कर सकते हो, ये काम तुम्हारा, और जो सबसे ज्यादा हरास कर पाएगा वो जीतेगा वो राउंड। और एंड में ऐसे बैठना होता है, ऐसे चेयर में पीछे होके थक गया मैं आज कितना काम। तो रविशंकर प्रसाद क्या करेगा, रविशंकर प्रसाद जाएगा और जाके बोलेगा फूल कैसे लगाए तुमने, पूरा बदलो, पूरा सेटअप बदलो। पर मोदी जी क्या करेंगे ना, खड़ा होकर राउंड का नाम वो नहीं रहेगा कि हरास करना है, राउंड का नाम रहेगा रिस्पांसिबिलिटी उठाना है। तो और लेकिन मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी ने जाके खड़े होकर 3 घंटे खड़े होकर गुलाब जामुन बनवाएंगे जिसमें वो 1% हेल्प नहीं करेंगे, वो बस लोगों को ये डालो, अब ये डालो, अब इतनी शक्कर डालो, और फिर एंड में ना वो एक घटिया गंदी सी गुलाब जामुन सबको खिलाएंगे, और क्योंकि वो खिलाने में सक्सेसफुल होंगे ना इसलिए वो राउंड जीतेंगे। बट अच्छा, इसमें सबसे फर्स्ट राउंड क्या होगा इस गेम में, मतलब सबसे फर्स्ट राउंड होगा कि सबसे वैकी लाइक आउट ऑफ लाइक द यूनिवर्स टाइप का व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो आप लोगों को वो करा सकते हो कि नहीं ये सच है, वो लाइक फर्स्ट राउंड ही है। फर्स्ट राउंड में आपको सबसे ज्यादा ऐसा कुछ फेक दुनिया का मतलब दुनिया ही अंकलों की बात हो अगर, तो डोनाल्ड ट्रम्प वुड भी अंकलों का मेला। नहीं सर नहीं, मैं डिसएग्री करूंगा। मैं खत्म करता हूँ। तो डॉनी होगा उस कॉन्टेस्ट में, राइट, बट इन अंकलों के सामने डोनाल्ड ट्रम्प कूल लगने लगेगा। एग्जैक्टली। और मैं बता रहा हूँ एक और दूसरी चीज है कि मतलब डोनाल्ड ट्रम्प का सेंस ऑफ ह्यूमर होगा इनके कंपैरिजन में, वो बोलना चाहता हूँ। राइट, डोनाल्ड ट्रम्प का बहुत डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो भी एनआरए के कन्वेंशन में डांस कर रहा है यार, सीरियसली यार वो आदमी। तू अगर मुझे ऐसे एक फंक्शन हो जहाँ ये सारे बैठे हैं और हम लोगों का एक टेंडेंसी होता है ना कि ऐसे अंकलों की भीड़ में तुम एक को ढूंढते हो जिसके साथ तुम थोड़ा बहुत ऐसा ठीक ठाक कॉन्वर्सेशन कर पाते हो, मतलब फैमिली फंक्शन में होता है ना एक आइलैंड ढूंढते हैं, तो वहां मुझे अगर डोनाल्ड ट्रम्प दिख जाए ना तो मैं उसके पास जाके बैठ जाऊंगा बात करने के लिए। वो बोला क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प लिटरली, मैं बता रहा हूँ डोनाल्ड ट्रम्प इस शादी में उसी ऐप के थ्रू आया होगा। And that's a callback. पर मैं बताता हूँ क्यों ट्रम्प कूल है, क्योंकि ट्रम्प ना लाइक सो देख everyone has vices, everyone has problems, but ट्रम्प पर देसी अंकल का प्रॉब्लम क्या है ना, वो छुपाएगा vices। हाँ एग्जैक्टली। पर इसी ये जो अंकल के इसमें एक और राउंड, देसी अंकल कैसा है ना कि देसी अंकल के फोन में अरे वायरस आ गया। पोर्ने मूवी मैं सर्च नहीं कर रहा था, पोर्ने मूवी मैंने सर्च नहीं किया था, ये वायरस आ गया है, ठीक है। ट्रम्प बोलेगा कि हाँ भाई मैं देख रहा था जो भी है, ठीक है। अभी एक और राउंड, सॉरी मैं एक और राउंड दिमाग में आया मेरे, तो ये जो है ना घर में आपके जो मेड्स वगैरह है, हेल्पर्स वगैरह, उनको हरास करने से पहले वाला राउंड पता है क्या है, जहाँ पे आप अपने से किसी यंग आदमी को वो जिस जॉब में स्पेशलाइज करता है ना उसमें उसको ज्ञान दे के आ जाओ, जबकि आपने कुछ भी नहीं किया उसमें। तू एस्ट्रोनॉट है, तू स्पेस में कहता सुन नहीं ये सही नहीं है, स्पेस पे जो आवाज होती है वो सुनी तूने, ओम बोलते हैं जो ओम, वो आया तेरे को। ये एक राउंड होगा। कभी कभी अपन एपिसोड शुरू करते हैं और एपिसोड कहाँ जाएगा मुझको पता नहीं। मतलब वी आर लाइक, अरे यार मेरे को बहुत नीच जोक्स आ रहे हैं आज। मतलब हम रविंद्र जडेजा हैं, हमें नहीं पता होगा कि बॉल किस तरफ टर्न होने वाली है, हम फेंक देते हैं।
ऑफ द पिच वेरिएबिलिटी। एक और चीज होगी कि आपके अराउंड जो विमेन है उनको किस तरीके से आप मतलब ऐसा वो मतलब कंट्रोल कर सको बेसिकली कि ये क्या पहना तुमने, और उसमें नहीं हम तो ये पहनने देते हैं पर ये नहीं पहन सकते। और यहाँ के जज में आलोकनाथ भी हो सकता है, वन ऑफ द जजेस। आलोकनाथ जज क्यों हो सकता है? क्योंकि आलोकनाथ ने एक्ट किया है। अगर टेक्निकली जैसे मैं तो लोग बहुत ही वियर्ड एग्जांपल दूंगा, पर अभी एक शो चल रहा है जिसमें एक अमेरिकन प्रेसिडेंट का कैरेक्टर जेराल्ड फोर्ड का कैरेक्टर जो है, जेराल्ड फोर्ड वाज लाइक बॉल्ड बट द कैरेक्टर हु इज प्लेइंग जेराल्ड फोर्ड इज नॉट बॉल्ड, बट द रीजन दैट ही इज प्लेइंग जेराल्ड फोर्ड इज बिकॉज़ ही कैन चैनल जेराल्ड फोर्ड द बेस्ट। वैसा है कि आलोकनाथ तो इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है ना कि टेक्निकली अगर मैं मोदी जी को मूवी बनाऊं तो मैं आलोकनाथ को मोदी जी बनाना चाहूंगा। बेसिकली आलोकनाथ अगर रीमा लागू को अबैंडन कर चुका होता यंग एज में तो वो एंड अप होता मोदी जी के पॉइंट पे ही। आलोकनाथ ने तो कर ही दिया था ना भाई। मेरा डिसएग्रीमेंट है थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है। अनुपम खेर की बीवी थी भाई उस मूवी में, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? नहीं हम साथ नहीं हम साथ हैं, उल्टा हो गया। हम आपके कौन में थे आलोकनाथ थोड़े से ठरकी कौन में वो थोड़ा रियल लाइफ से उन्होंने डिराइव किया था अपना कैरेक्टर। आलोकनाथ और मोदी जी में डिफरेंस क्या पता है कि आलोकनाथ ना 2 मिनट के लिए ना, ये मेरे सीरी को क्या हो गया, व्हाट डज आईटी स्टैंड फॉर, व्हाट डज आईटी स्टैंड फॉर, मेरा सीरी मुझे बता रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं कह रहा था कि आलोकनाथ, अच्छा एक शादी में तू गया है आदित्य, तो एक शादी के फंक्शन में जो तेरी फैमिली की शादी है, किसी की कजन वजन किसी की शादी हो रही है और सामने 2 अंकल बैठे हैं, मोदी जी और दूसरे आलोकनाथ, सारे संसार की शादी है। तू मुझे बता तू किसके पास जाके बैठेगा? ये बहुत डिफिकल्ट चॉइस है, मोदी जी। लेकिन शायद तू मोदी जी के पास बैठेगा भाई, मैं आलोकनाथ के पास बैठूंगा। पता है क्यों? क्योंकि आलोकनाथ भी मैच प्ले भी करेगा, अंकल स्पेन कर लोगे ना आलोकनाथ, तो कम से मीठी भाषा रहेगी। नहीं मैं बोल रहा हूँ मोदी जी एंटरटेनिंग रहेगा। मतलब मैं आलोकनाथ के पास जाऊंगा और उसे छुरी और कांटे से खाना सिखाऊंगा। मोदी जी का सेल्फ अवेयरनेस कम है ना नीश। मुझे लग रहा है मोदी जी के मजे ले सकता है तू, तुझे ऐसा लग रहा है? हाँ मोदी जी इवन इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड अगर मेरे को मोदी जी के पास टेबल मिल जाए, इतने सारे सवाल हैं कि easily and the fact is that he won't even realize. One of the boss please, first thing, if you are eligible enough to compete in the Uncle World Cup, one of the primary criteria is that you have to be unaware enough कि तुम्हारे मजे लिए जा रहे हैं। हाँ जीरो, वो तो मतलब वो तो अक्रॉस द बोर्ड है। तू क्या रविशंकर प्रसाद के मजे नहीं ले सकता है, तू हर्षवर्धन के मजे नहीं ले सकता है, तू राजनाथ सिंह के मजे नहीं ले सकता है। नहीं आई डोंट नो मैन, हर्षवर्धन की तो शक्ल पे मजे लगे हुए भाई। लेकिन क्या है नहीं मेरे रविशंकर प्रसाद, मेरे को रविशंकर प्रसाद के मजे लेने हैं। रविशंकर प्रसाद की शक्ल देख के मुझे कभी-कभी लगता है कि डांट भी पड़ सकती है। हर्षवर्धन इज लाइक वो जो उनकी फोटो है ना, जो हर्षवर्धन और मोदी जी की वो जो फोटो है ना, वो उसके मतलब उनका जन्म ही उस फोटो के लिए हुआ था ऐसा लगता है। मतलब हर्षवर्धन के लिए ना मेरे अंदर का थोड़ा बहुत एम्पैथी जग जाएगा। मोदी जी के लिए मेरा वो नहीं है। मोदी जी के बगल में मैं बैठा हूँ तो क्योंकि तू 2002 के बारे में सोच रहा है। हाँ तो और वो एक चीज है जो मतलब थोड़ा मोदी जी को स्टैंड आउट करती है इस क्राउड में। नहीं obviously we are talking about a scenario where that doesn't exist. हाँ just where Modi ji is just another uncle. Don't mix uncle in politics. Don't mix uncle in politics. Exactly right. पर ये भी तो कहना चाहूँ ना, एक रूथलेसनेस है मोदी जी के अंदर। बट तेरे को क्या लगता है कि give him 20 years मोटा भाई नहीं बन सकता? भाई 20 years दूध दे देगा भाई। यार मोटा भाई बहुत डेंजरस है। मैं तो होप में था कि 8-10 साल है बस। तो 20 कर दिया तूने। नहीं मोटा भाई से मुझे आई डोंट नो मैन, मतलब मे बी ही इज नॉट डूइंग दैट मच। मैं बोल रहा हूं गिव हिम 5 इयर्स, जैसा 5 साल में कर सकता है वो। एक चीज में दिमाग में आई है इससे कि इस अंकल्स के वर्ल्ड कप में हु विल बी द यंगेस्ट अंकल? यंगेस्ट अंकल सचिन तेंदुलकर नहीं? हाँ सचिन तेंदुलकर तो डेफिनेटली सेलिब्रिटी अंकल सचिन तेंदुलकर। मुझे लगा कि पॉलिटिक्स के लोगों के लिए तो जय शाह अमित शाह, मतलब तू बोल रहा है शिवनारायण चंद्रबाबू और टेकनारायण चंद्रबाबू। एग्जैक्टली कितने न्यू जोक्स आएंगे भाई। ओह माय गॉड सॉरी। मतलब ये भी नहीं कि सुनील गावस्कर रोहन गावस्कर। सेकंड में दिमाग वही था। पता है मेरा भी फादर सन डियो ये सेम एग्जैक्ट जोक मैं मारने वाला था 2 मिनट पहले, मैंने होल्ड मेरे दिमाग में वही आया था एक्चुअली। और मैं ना जैसे मैं टेकनारायण बोला तो मेरे दिमाग में पता है क्या है कि मुझे नहीं सुनील रोहन बोलना चाहिए था, मेरे दिमाग में ये आया। अर्जुन सचिन नहीं आया। अर्जुन का नहीं, अर्जुन के लिए इस वर्ल्ड कप के पहले एडिशन में अगर 5 साल बाद हो
तो दोनों अच्छा वैसे गाइस, आलोकनाथ के साथ एक और जज पता है कौन होगा? अमित जय को जज बनाना पड़ेगा। अमित जी वो सारे फॉरवर्ड्स दिखाएंगे, बोलेंगे बीट दिस फॉरवर्ड। फर्स्ट जनवरी T3456 भाई सुरेश चौहान की कहाँ होगा यहाँ पे? वो भी काफी ऊपर तक जाए, आई थिंक क्वार्टर्स पहुंचेगा वो। सुरेश चौहान के क्वार्टर्स में 16 तो पहुंचेगा कम से कम। सुरेश चौहान के रविशंकर प्रसाद से हार जाएगा क्वार्टर फाइनल में। और हर्षवर्धन और रविशंकर सेमीफाइनल खेलेंगे और वहां पे रविशंकर जीत सकता है। एक्चुअली रविशंकर प्रसाद लुक्स लाइक एन ओल्डर वर्जन ऑफ सुरेश चौहान विद बेटर ड्रेसिंग सेंस एंड रियल हेयर। सुरेश चौहान के अगर अपनी हेल्थ पे थोड़ा फोकस करे तो रविशंकर प्रसाद बन सकता है। रविशंकर प्रसाद इज मोर हेल्दी देन सुरेश चौहान के। रविशंकर प्रसाद। अच्छा गाइस, आई जस्ट वांट टू टेक अ मोमेंट एंड जस्ट से दैट आज जहां पूरी दुनिया में औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, सिर्फ यही एक पॉडकास्ट है जहां पे हम अंकल को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। सो आई थिंक वी डिजर्व क्रेडिट। अंकल कौन? ये कंपटीशन का नाम भी है। Which reminds me, परेश रावल। अरे हाँ अनुपम खेर होगा इसमें डेफिनेटली। भाई अब तो मैं समझ 32, मैं सोचा था 32 होंगे, ये तो 64 करना पड़ेगा भाई। ये ग्रैंड स्लैम है 128 का है। मैं वाइल्ड कार्ड भी सोच रहा हूँ मैं तो, कोई आएगा। और ये क्या है, चैंपियंस लीग की तरह है। यहाँ पे हर कंटेंडर काफी, मतलब यूरोप के छोटे टीम्स भी होते हैं ना जो आके अपसेट कर सकते हैं। वैसा पोटेंशियल है भाई। मैं तो विवेक अग्निहोत्री को भी वाइल्ड कार्ड देने का सोच रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ ना, यंगर एज लिमिट वालों के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्रीज रखेंगे, जिसमें जय शाह, विवेक अग्निहोत्री, सचिन सारे। हमसे भी छोटा है एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहता। खैर बहुत लोग हमें अंकल बोलेंगे, लेकिन तो लगे हम भी पार्टिसिपेट कर ही लेंगे। लेकिन सदगुरु की लैंग्वेज में एक सबरेडिट है आर इंडियन नॉस्टैल्जिया, ठीक है, और मेरी फट के हाथ में आ गई क्योंकि उसमें किसी ने 2003 का कोई ऐड डाल के उसको नॉस्टैल्जिया में डाल दिया। मैंने बोला कि गया मैं, खत्म, इट्स ओवर फॉर मी। 2003 का ऐड। हाँ, मैं बोल रहा था कि ये हो गया 20 साल यार, मतलब और क्या। दुनिया का इकलौता टूर्नामेंट है जहाँ पे रविशंकर प्रसाद बनना एक एस्पिरेशनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मतलब किसी के लाइफ। फड्डू भी है। फड्डू जो है ना क्वार्टर फाइनल में हार जाएगा। मैं बताऊं क्यों। और उसमें क्योंकि उसकी बीवी ना ओवरकूल हो रही है, इस वजह से उसको वापस करना पड़ेगा। एक इंसान है जिसके लिए मैं रूट करूंगा और इसके साथ मैं अपना पॉड समाप्त करूंगा, संजय राउत अपने साइड से। नितिन गडकरी जो अंडरडॉग होंगे इस टूर्नामेंट में, और मैं रूट करूंगा उनके लिए। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह का सेमीफाइनल होगा। और फिर मोदी जी का होता है ना, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे का इंडिया ना, मोदी जी बीसीसीआई सब कुछ जीत के लास्ट में। हाँ, बेसिकली 4 लोग सेमीफाइनल में जाएंगे और उसमें से जो फाइनल जीतेगा उसको सुपर फाइनल खेलना पड़ेगा मोदी जी के साथ। फाइनल महोत्सव, अर्निंग द राइट, दे हैव टू अर्न द राइट टू फेस मोदी जी बेसिकली। हाँ, मतलब सबको वो करना पड़ेगा। और फिर मतलब फाइनल, मतलब ऐसा फाइनल राउंड में पता है क्या होगा कि तुम कितने बड़े इंटरनेशनल स्टेज में तुम कितनी बड़ी बकचोदी पेल सकते हो। तुम कितने लोगों को क्रीपीली कंधे पे हाथ मार। और वहां पे मोदी जी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारे अपने पुराने स्पीचेस निकाल के। अच्छा गाइस, इसमें मेरा एक सवाल है तुम लोग से। आई नो कि मतलब एपिसोड क्लोज करना है, पर मेरा एक सवाल है। तो इसमें सदगुरु और रविशंकर टाइप के लोग नहीं आएंगे क्या? श्री रविशंकर है, बट यार ये उनका प्रोफेशन ही हुआ है ना, तो नहीं, आई डोंट थिंक सदगुरु जजेस रहेंगे। इन द मर्करी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सो मच मर्करी ऑफ द जुपिटर सी इज द अंकल। एंड ऑन दैट नोट आज तो थॉटे हो गई न्यूज़ में, तो पता नहीं कहां न्यूज़ नहीं थॉटे। On that note, जय श्री राम, जय श्री राम। On that sad note, जय श्री राम guys। भारत में सब अच्छा है। सब चंगा सी। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।